भव्यात्माओं, घुमटसार जीवकांड, लिस्सा मार्गणा का प्रकरण, जिसमें काल अधिकार चल रहा है। लिस्साओं के अलग अलग प्रकार से काल की जो चर्चा है वो हमने घुमटसार जीवकांड ग्रंथराज की अपेक्षा से तो पूर्ण की है, किंतु थोड़ा सा विशेष अर्थ जानने के लिए षट खंडागम के ऊपर पूज्य गुरु माँ ज्ञानमती माता जी के द्वारा जो सिद्धांत चिंतामणि टीका है, उसके आधार से ओघ और आदेश अर्थात गुणस्थान की अपेक्षा लिस्साओं का वर्णन, उसके काल का वर्णन, और फिर मार्गणाओं में गुणस्थान की अपेक्षा से वर्णन, मतलब आदेश की अपेक्षा से भी। तो ये हम लोग देख रहे हैं। कल हमने गुणस्थान की अपेक्षा, मिथ्या दृष्टि जीवों की अपेक्षा से कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, इन 6 लिस्साओं के काल को देखा था। और उसके पश्चात हमने चतुर्थ गुणस्थान, दूसरे तीसरे गुणस्थान की अपेक्षा से तो लिस्सा मार्गणा में क्या बताया गया था, दूसरे तीसरे गुणस्थान में जितना गुणस्थान का समय है उतना ही उसमें रहने वाली लिस्साओं का समय है। क्यों? क्योंकि लिस्सा या गुणस्थान, उन दोनों में से एक चीज बदल जाएगी तो काल पूर्ण हो जाएगा। ऐसा इस प्रकार से अनुगम द्वार में इस प्रकार से वर्णन आता है। अनुयोग द्वारों में किस प्रकार से वर्णन आता है, या तो मार्गणा बदले या तो गुणस्थान बदले, दोनों में से एक बदल गया तो काल पूर्ण हो जाता है। इस अपेक्षा से वर्णन रहता है। तो इसीलिए कल हमने चर्चा की थी कृष्ण लेस्या के असंयत सम्यक दृष्टि, कृष्ण लेस्या के साथ में उसका उत्कृष्ट कालावधि कितना आता है। कितना आया था? 6 अंतर मुहूर्त कम, कितना आया था? 6 अंतर मुहूर्त कम 33 सागर, ये आया था। अब इसके संबंध में एक प्रश्न है, तो फिर से मैं आपको वो स्लाइड दिखा रहा हूं। हेमांगी दीदी जुड़ चुके हैं क्या? अगर जुड़े तो हाँ, अनम्यूट कर रहा हूं दीदी आपको, आपका प्रश्न लेकर के शुरुआत करते हैं। तो ये आपकी कल की स्लाइड रही जिसके संबंध में प्रश्न है। कल हमने इस अपेक्षा से देखा था कि कोई सादी मिथ्या दृष्टि तिर्यंश या मनुष्य जब कृष्ण लिस्सा में 33 सागर के आयु के साथ में उत्पन्न हुआ, कृष्ण कौन सी लिस्सा के साथ में? कृष्ण लिस्सा के साथ में। किंतु हमें कृष्ण लिस्सा का अकेला का यहाँ पर काल नहीं निकालना है, तो कृष्ण लिस्सा का असंयत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से काल निकालना है। इसलिए हमें तब तक रुकना पड़ेगा जब तक दोनों कंडीशंस मीट नहीं होती है। मतलब क्या है कि कृष्ण लिस्सा भी चाहिए और मिथ्यात्व से सम्यक तुम्हें भी आना चाहिए। हाँ, मिथ्यात्व गुणस्थान, असंयत सम्यक दृष्टि का गुणस्थान भी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं शेयर कर रहा हूं यहां से। दिख रहा है सब लोगों को? ये क्या हो रहा है? एक मिनट। बाकी की जो स्लाइड्स है उसको जरा बंद कर दूं मैं। दिख रही है स्लाइड? कल इसके आधार पर दिखा था। तो प्रश्न ये है, जैसे कि यहाँ पर देखा था कि सबसे एक पहला अब 33 सागर की आयु तो शुरू हो गई। कैसे? जैसे जीव 7वें नरक में पहुंच गया, विग्रह गति के प्रथम समय से उसकी 33 सागर की आयु शुरू हो गई। अब 33 सागर की आयु में सबसे पहले तो उसकी 6 पर्याप्तियां पूर्ण हो जाएगी, तो निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था के लिए एक अंतर्मुहूर्त लगा। अब 33 सागर में ये कम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी तक चौथा गुणस्थान नहीं है, इसलिए इस एक अंतर्मुहूर्त को कम करेंगे। अब दूसरे अंतर्मुहूर्त में वो विश्राम कर रहा है, विश्राम कर रहा है मतलब वहां पर कोई भी ऐसी क्रिया नहीं हो रही है कि जिसकी वजह से वहां पर चौथा गुणस्थान हो सके, तो ये दूसरा अंतर्मुहूर्त भी चला गया। तीसरे अंतर्मुहूर्त में वो विशुद्ध हो रहा है। हेमांगी दीदी का प्रश्न था, भैया तीसरे अंतर्मुहूर्त में तो वो सम्यक दृष्टि हो रहा है, तो फिर तीसरे अंतर्मुहूर्त को कम क्यों कर दिया? प्रश्न इनका ये है कि तीसरे अंतर्मुहूर्त में अगर वो सम्यक्त को प्राप्त करता है, चौथे गुणस्थान को प्राप्त करता है, तो फिर उसको कम कर क्यों दिया? तो हमको ये समझना है कि तीसरे अंतर्मुहूर्त में ये सम्यक दृष्टि नहीं हुआ है, तो तीसरे अंतर्मुहूर्त में विशुद्धि को प्राप्त कर रहा है, सम्यक्त्व के सन्मुख है। जैसे ही ये तीसरा अंतर्मुहूर्त पूर्ण होता है वो सम्यक दृष्टि बन जाता है।
तो जो शब्द यहां पर रखे हैं, फिर अंतर मुहूर्त में विशुद्ध होकर के वेदक सम्यक्त को प्राप्त करता है, इसका अर्थ यह लगाना है कि यह तीसरा अंतर मुहूर्त विशुद्ध होने के लिए लग रहा है। और विशुद्धि का कार्य कहां पाया जाएगा? अगले अंतर मुहूर्त के प्रथम समय में पाया जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ। जैसे 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में कर्मों का नाश होता है, उसका फल केवल ज्ञान कहां मिलता है? 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में। वैसे इसको यहां समझना, 10वें गुणस्थान के अंत में मोहनीय कर्म का नाश होता है, उसका फल कहां मिलता है? 12वें गुणस्थान के प्रथम समय में, क्योंकि ये उसके अगला वाला समय है। ठीक है, तो ये अर्थ लेना भाई। दीदी ठीक है, जी चलिए भैया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते हम लोग नीललेशा का, ये एक प्रश्न था, इसको लेकर के अब चलते हैं नीललेशा की तरफ। तो नीललेशा के साथ में असंयत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ऐसे जीव का उत्कृष्ट कालावधि कितना होता है? ये जब चर्चा आती तो आचार्य कहते हैं कोई सादी मिथ्या दृष्टि है। सादी मिथ्या दृष्टि किसे कहेंगे? फटाफट बोलना है। सादी मिथ्या दृष्टि किसे कहेंगे? रेखा दीदी जल्दी बताओ, सादी मिथ्या दृष्टि किसे कहेंगे? वो उन्होंने पहले सम्यक को प्राप्त किया है सादी मिथ्या दृष्टि ने, और फिर उससे वो फिर मिथ्यात्व में आया है। पूरा कर लो ना, उत्तर पूरा कर लो, किसी पाया तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। सम्यक पा करके फिर से मिथ्यात्व में आया है, इसलिए उनको सादी मिथ्या दृष्टि के। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये सादी मिथ्या दृष्टि तिर्यंच ले लो या मनुष्य ले लो। क्या हो रहा है? 5वीं पृथ्वी में 17 सागर की आयु के साथ में उत्पन्न हो गया, विग्रह गति से 5वें नरक के बिल में चला गया, और वहां जाकर के अब सबसे पहले तो एक अंतर्मूर्त किस में चला जाएगा? एक अंतर्मूर्त किस में चला जाएगा? निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में चला जाएगा, है ना? इस पे चला जाएगा। एक मिनट, स्लाइड को फिर से दिखा देते हैं। निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में चला जाएगा। दूसरा, फिर पहले जैसे ही जैसे कृष्ण दिशा का वर्णन आया था, दूसरे में विश्राम कर रहा है, तीसरे में विशुद्धि को पा रहा है, और 3 अंतर्मूर्त होने के पश्चात वो असंयत सम्यक दृष्टि हो रहा है, वेदक सम्यक दृष्टि हो रहा है। और वेदक सम्यक दृष्टि होकर के फिर सम्यक्त्व के साथ बरकरार रहता है। कब तक रहता है? जब तक उसकी आयु पूर्ण नहीं होती है तब तक। अब 7वें नरक में यह नियम था कि मिथ्यात्व के साथ में निकलना ही बाहर है, इसलिए उसको हमने वहां पर क्या किया था? सम्यक्त्व से फिर से मिथ्यात्व में लेकर के मरण को प्राप्त कराया था। यहां ये जरूरी नहीं है, 5वें नरक से निकलने वाला जीव सम्यक्त्व के साथ निकल सकता है। तो उसने सम्यक्त्व के साथ ही आयु बांधी है, और आयु सम्यक्त्व के साथ ही पूर्ण करी है, और सम्यक्त्व के साथ आयु पूर्ण करके विग्रह गति में 4थे गुणस्थान के साथ ही जा रहा है। सम्यक्त्व के साथ वहां से निकल रहा है, और सम्यक्त्व के साथ नीललेशा के साथ ही जा रहा है, और नीललेशा एक अंतर्मूर्त तक रहती है, उसके पश्चात बदल सकती है। इसलिए क्या हो गया? 17 सागर में से 3 पहले अंतर्मूर्त को काट दिया था, क्योंकि वो असंयत सम्यक दृष्टि नहीं बना था, और एक अंतर्मूर्त 17 सागर के बाद वाले पर्याय का एक अंतर्मूर्त ले लिया, तो 3 कम कर दिए और 1 जोड़ दिया, तो कितने हो जाएंगे? 3 कम कर दिए थे, 1 को अंतर्मूर्त को जोड़ दिया, तो 2 अंतर्मूर्त कम रह जाएंगे। -3 + 1 उत्तर आएगा -2। इसका मतलब क्या है? नीललेशी असंयत सम्यक दृष्टि जीव का उत्कृष्ट काल 2 अंतर्मूर्त कम 17 सागर हो जाएगा। क्लियर है? कृष्णलेशा समझ में आई तो नीलेशा समझ में आएगी। नीलेशा में किंतु नियोग के साथ में उनको फिर हमको मिथ्यात्व में लेके जाने की जरूरत नहीं है। मीनाक्षी दीदी पूछिए। और सम्यक्त्व के साथ 5वें नरक में जाएगा क्या? सम्यक्त्व के साथ 5वें नरक में जाएगा तो फिर पहले समय से उसकी शुरू हो जाएगी, और सम्यक्त्व के साथ में 5वें नरक में जा सकता है कि जीव? नहीं जाएगा ना, पहले नरक में जा सकता है, तो 5वें नरक नियम से मिथ्यात्व के साथ लेके जाना पड़ेगा। वहां जाकर सम्यक्त्व सासाधन के साथ नहीं जा सकता है, तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता है, 5वें 6ठे 7वें गुणस्थान के साथ मरण करके कोई नरक में नहीं जा सकता है, तो बचा सिर्फ मिथ्यात्व।
है ना। तो मिथ्यात्व के साथ दूसरे से लेकर 7वें नरक में सिर्फ मिथ्यात्व के साथ जाएंगे, और कोई उसके पास में चारा नहीं है। पहले नरक में सम्यक्त्व के साथ जा सकते हैं। वहां जाकर सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, 3 अंतर्मूर्त पूर्ण होते ही वो कर रहा है। ये मोटा मोटी में कथन ऐसा करते हैं, स्थूल कथन करते हैं कि नरक में जाकर के एक अंतर्मूर्त में जीव सम्यक्त्व को पाता है। ये प्रधान, ये क्या है, ये अभेद रूप कथन करेंगे तो तीनों अंतर्मूर्त को जोड़ करके एक अंतर्मूर्त कर देते हैं, स्थूल कथन। और सूक्ष्मता में जाकर के कथन क्या है, स्टेप बाय स्टेप। एक अंतर्मूर्त चला गया निर्वृत्त पर्याप्तक को, एक अंतर्मूर्त हो गया विश्राम को, विश्राम। एक अंतर्मूर्त चला गया विशुद्धि पाने को। मतलब क्रियाओं की अपेक्षा से जब आप भेद करोगे तब आपको एक 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 ऐसे 3 अंतर्मूर्त दिख जाएंगे। ठीक है। अगर कल कोई कहता है कि एक अंतर्मूर्त कम, एक अंतर्मूर्त के पश्चात जीव सम्यक तो पाता है, तो झगड़ा मत करना, हमारे भैया ने बोला, ऐसा मत बोलो। ठीक है ना। उसके पीछे की क्रिया को समझना, स्थूल कथन है या सूक्ष्म कथन है, इस प्रकार से समझ लेना। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न। स्मिता दीदी। मला पण लक्षात आलं नव्हतं 2 अंतर्मूर्त कशाचं, म्हणजे 2 अंतर्मूर्त कसं घेतलेत, हे 4 अंतर्मूर्त असताना असं लक्षात आलं नव्हतं. हाँ, इसीलिए हमने अगर आप देखोगे तो 3 को रेड कलर दिया है, 1 को नीला कलर दिया। ठीक है ना, क्योंकि पहले 3 काउंट नहीं हुए और रेड में चले गए, माइनस पे, और जो अगला वाला काउंट हुआ है नील लेशा वाला है, इसलिए हमने उसको कलर भी नील का दे दिया है। तो यहाँ पर जो कलर्स देते हैं तो उसका भी बड़ा महत्व है चार्ट में समझने के लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। म्हणजे ते 3 मधनं हे 1 कमी करून 2 अंतर्मूर्त घेतले. बिल्कुल, क्योंकि आगे 1 जोड़ रहे हो और पहले के 3 कट कर रहे हो। किसमें, 17 सागर में। ठीक है, सबको समझ में आ गया। नहीं आया, डॉक्टर सैदा दीदी बोलो। वंदना भैया जी, नहीं ये समझ में आया कि वो मिथ्यात्व के साथ जा रहा है, पर्याप्त करने के लिए एक अंतर्मूर्त, फिर वहां पर विश्राम एक अंतर्मूर्त, फिर वेदक समय तो प्राप्त करने के लिए एक अंतर्मूर्त, नहीं, विशुद्धि प्राप्त करके विशुद्ध होने के लिए एक अंतर्मूर्त, और उसके अंदर पूरी जो 17 सागर की आयु है वो सम्यक्त्व के साथ है वहां पर। लेकिन ये अंतर्मूर्त ये नहीं समझ में आया। ये अब मरण तो किया, नरक से निकला, नरक से किसके साथ निकला, नील लेशा और सम्यक निकला। हाँ, तो कॉम्बिनेशन अभी भी बरकरार है, और ये कॉम्बिनेशन कहाँ टिक रहा है, एक अंतर्मूर्त के लिए टिक रहा है। लेकिन मतलब अगले भाव में जब गया है तो उसकी नील लेशा रहेगी, वो एक अंतर्मूर्त तक रह सकती है, उसके बाद बदल सकती है। हाँ, तो फिर 2 अंतर्मूर्त, मतलब पहले के 3 अंतर्मूर्त और एक अंतर्मूर्त, माइनस कहाँ कर अपन ने, ये समझ में। एक मिनट, अगले भाव में जाने के अब ये जीव कहाँ जाएगा, मनुष्य में जा रहा है ना, सम्यक के साथ जा रहा है तो मनुष्य में जा रहा है, क्योंकि सम्यक रेंज तो नहीं होगा, तो मनुष्य में जा रहा है। अब मनुष्य में जाने के बाद एक अंतर्मूर्त के पश्चात लेशा बदल सकती है। नियम नहीं है कि आगे लेशा रहेगी या लेशा बदलेगी, ये नियम नहीं है, बट बदल सकती है, इसलिए उत्कृष्ट नहीं बनेगा। उत्कृष्ट एक जितना बरकरार रहती है नियम से, वहां तक ही उसका उत्कृष्ट काल बनेगा। अब आप पूछो, क्या पूछ रहे थे। तो उसीलिए एक अंतर्मूर्त माइनस किया क्या उसमें से, 3 अंतर। एक देखो, अगर आप पहले नरक का देखो, नरक में क्या हो गया, 17 सागर माइनस 3 अंतर्मूर्त, ये तो पक्का है। अब नरक के बाद का मनुष्य पर्याय का एक अंतर्मूर्त जोड़ दो। अच्छा, हाँ। तो पहले के 17 सागर में -3 हो गए थे, -3 में एक अंतर्मूर्त जोड़ते ही -2 हो गए, मतलब 2 अंतर्मूर्त कम 17 सागर। गणित और कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा ही पूरा जो बाकी का जो नानमती माता जी जो सिद्धन चिंतामणि, उसी तरह से अपने को पकड़ना है इसके आगे से। ये सब सिद्धांत चिंतामणि टीका में लिखा हुआ टेक्स्ट में है, हमने सिर्फ चार्ट बना दिया और कुछ नहीं है। माता जी ने मूल में जो दिया है प्राकृत में, उसको संस्कृत जो बनाई है, प्राकृत के ऊपर संस्कृत बनाई है माता जी ने, और वो संस्कृत में उन्होंने यही लिखा है सब। ठीक है, चलिए, इसको बढ़िया से समझो तो अगला कापुत समझने के लिए 2 मिनट नहीं लगेंगे। वंदना भैया, हाँ दीदी। विश्राम करता है यानी क्या करता है? विश्राम करता है मतलब वहां पर और कोई उसकी पर्याप्तियां जो है, पर्याप्ति पूर्ण होने के पश्चात वो आहार बना ले रहा है, हड्डी को बना रहा है, रस को बना रहा है, वो सारी चीजें बनती है, बट सम्यक्त्व से संबंधी, क्योंकि यहाँ पर क्या बात चल रही है, नींद लेशा के साथ में सम्यक्त्व को प्राप्त करना, तो बीच में एक अंतर्मूर्त सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया नहीं चलती, इसलिए विश्राम की बात कर रहे हैं।
विश्राम का अर्थ होता है पॉज, कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, स्वाध्याय हम लोग शुरू करते हैं, है ना? हाँ। स्वाध्याय शुरू हो गया, 1.5 घंटे का स्वाध्याय है, और 1 घंटे के पश्चात नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई, तो 5 मिनट के लिए प्रॉब्लम आ गई, 5 मिनट के पश्चात हमने फिर से स्वाध्याय शुरू कर दिया, तो आप क्या कहोगे? 5 मिनट कम 1.5 घंटा स्वाध्याय हुआ। अच्छा। तो उस 5 मिनट में क्या किया? विश्राम किया। तो विश्राम किया मतलब क्या जाकर के बेड पर सो गए? नहीं, स्वाध्याय से संबंधित कोई क्रिया नहीं हुई, इसीलिए 5 मिनट का विश्राम बोल दिया। दूसरी क्रिया हो सकती है बट उससे संबंधित नहीं हो कि जिसका विषय चल रहा है। ठीक है, चलिए। और कहीं किसी का प्रश्न? रोहिणी दीदी, हेमांग दीदी। वंदना भैया, भैया हमारे यहाँ एक कैलकुलेशन में ये सुझाव है कि जैसे 17 सागर की उत्कृष्ट आयु थी, है ना, तो पहला 3 अंतर्मुख तो मानो उनको मिथ्यात्व में चला गया, है ना। हमें सम्यक की उत्कृष्ट समय निकालना है, तो जो 17 सागर की थी उसमें से 3 मिथ्यात्व के 3 अंतर्मुख निकाल सकते, इस तरह से भी हो सकता है ना। चौथा अंतर्मुख तो सम्यक्त्व का है। बिल्कुल, इसीलिए तो कम कर दिया ना। ये तो कम तो 2 हुआ ना भैया। नहीं नहीं नहीं, 17 में से 3 कम कर दिए और 1 जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि विषय चल रहा है नील लेशा और चतुर्थ गुणस्थान, ये दोनों के साथ में, तो गति बदलेगी तो उसमें कोई यहां पर संबंध नहीं है। या तो लेशा बदले नहीं तो गुणस्थान बदले, ये दोनों में से एक बदलेगा तो कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। मतलब जो चौथा अंतर्मुहूर्त आपने जो गिना है, जो ब्लू में दिया है, हाँ, तो उसको मतलब उसको गति में वही लेशा के साथ है ना, वही लेशा के साथ है। लेशा के साथ है, गुणस्थान भी साथ है, बट गति बदल गई, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हाँ, तो सम्यक्त्व भी है ना, वो भी सम्यक्त्व का है गुणस्थान। हाँ, इसीलिए उसको अधिक में रखा ना, क्योंकि वो 17 सागर के बाद का अंतर्मुहूर्त है। हाँ, 17 सागर के बाद का अंतर्मुहूर्त है, वो इसीलिए आप बराबर। देखेंगे तो ये 3 अंतर्मुहूर्त के पश्चात हमने यहाँ पर एक पूरा लाइन रखा है जहां पर ये नरक पूर्ण होता है, और उसके पश्चात अगला ये भव है उसका। हाँ, वो मतलब 17 सागर के बाद का एक एक्स्ट्रा अंतर्मुहूर्त आता है वो। वही तो है, देखो वहां से निकलकर मनुष्य में उत्पन्न हो गया, मनुष्य में उत्पन्न हो गया तो 17 सागर खत्म हो गई। अब जी जी वहां मतलब कहाँ? मनुष्य की पर्याय में अंतर्मुहूर्त तक उसी नील लेशा के साथ रहकर अन्य लेशा को प्राप्त। जी भैया, समझ में आ गया। चलिए, अर्चना दीदी। भैया जी वंदना, ये मनुष्य की पर्याय का अंतर्मुहूर्त भी काउंट कर लेंगे क्योंकि लेशिया नहीं बदली इसलिए। लेशा नहीं बदली, गुणस्थान नहीं बदला, विषय किसका चल रहा है? काल किसका निकाल रहे हैं? काल का निकाल रहे हैं, असह्य समय। काल किसका निकाल रहे हैं? ये लेशिया का, कौन सी लेशा का? नील लेशिया का। है ना, तो नील लेशा का निकाल रहे हैं। और नील लेशा का मार्गणा की अपेक्षा से जब देखते हैं तो प्रकरण चल रहा है आदेश का। आदेश मतलब विस्तृत वर्णन चलता है, तो विस्तृत वर्णन में क्या होता है कि भाई उस मार्गणा में अलग अलग गुणस्थानों की अपेक्षा से वर्णन करो, तो हम लोग चौथे गुणस्थान का वर्णन कर रहे हैं, तो नील लेशा के साथ में चौथा गुणस्थान, ये कॉम्बिनेशन जब तक है तब तक गणित चलेगा, इन दोनों में से एक भी बदल जाएगा। अच्छा, और मान लीजिए नील लेशिया भैया, मनुष्य में जाने के पश्चात उसका गुणस्थान भी बदल सकता है या फिर लेशा भी बदल सकती है। यहां पर लेशा बदली क्योंकि लेशा एक अंतर्मुहूर्त के पश्चात बदलती है, इस प्रकार से यहां पर उन्होंने ले लिया। अच्छा मतलब मान लीजिए ये कंपलसरी एक अंतर्मुहूर्त के बाद लेशिया बदलती, मान लीजिए लेशिया नहीं बदली किसी कारण से, या फिर गुणस्थान बदल। अच्छा, गुणस्थान बदल सकता। दोनों नहीं बदलेंगे, अगर दोनों नहीं बदलेंगे तो गणित कंटिन्यू होगा। अच्छा अच्छा, यही पूछना था। हाँ बिल्कुल, गणित देखो, दोनों में से एक, जब दोनों में से एक खत्म हो जाएगा तो रेस खत्म, मतलब जहां तक गिनती चल रही हो खत्म। अगर दोनों बरकरार है तो बिल्कुल चलेगा आगे तक। मतलब ये नाना जीव की अपेक्षा अपन ने बताया, एक जीव की अपेक्षा 17 साल से तो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा भी हो सकता है ना। 1 मिनट, ये नाना जीव की अपेक्षा है क्या? नील लेशिया की अपेक्षा। अरे नील लेशा, एक जीव कितने हैं? एक जीव की बात चल रही ना। अच्छा, अब एक जीव जब नरक में उत्पन्न हो रहा है तो वो जीव दूसरी जगह पर रहेगा क्या? नहीं,
नहीं ना, अरे सत्रह सर, सागर नरक में है तो नरक में ही रहेगा। तो उसी जीव की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा वर्णन चल रहा है। नाना जीव की अपेक्षा से तो हमेशा नील के साथ में कोई ना कोई तो सम्यक दृष्टि रहेगा ही रहेगा, सदा सर्वदा काल लिखेगा। नील के साथ में मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से वर्णन करो तो कोई ना कोई तो मिथ्या दृष्टि हमेशा रहेगा, तो वो भी सदा सर्वदा काल होगा। तो उसका काल क्या निकालना है ना? तो ये इस प्रकार से निकालेंगे। पहले आप लोग अनुयोग द्वार का गणित को समझो। जब संक्षिप्त वर्णन चलता है उसको कहते हैं ओघ वर्णन। ओघ का वर्णन होता है सिर्फ गुणस्थान की अपेक्षा से वर्णन चलता है, ओ, मतलब गुणस्थानों का काल कितना है ये समझता है। पहले गुणस्थान का काल कितना है, फिर वहां पर गति बदले, लेश्या बदले, इंद्रिय बदले, कुछ भी बदले, कोई भी मारणा बदल जाए, लगातार कोई जीव अगर मिथ्यात्व में है तो कब तक रहेगा, बताओ कितना रहेगा? कोई भी जीव अगर मिथ्यात्व में रहेगा तो कितना रह सकता है? अनादि अनंत काल तक रह सकता है, हाँ या ना? राइट। अभव्य जीव है तो अनादि अंत के अनंत के लिए रहता है। अगर कोई सम्यक दृष्टि है तो जो अभी तक आपके हमारे जैसा है वो क्या होगा? सादी वो मिथ्या दृष्टि। सादी मिथ्या की अपेक्षा से देखेंगे तो सादी मिथ्या दृष्टि हो गया, वो सादी मिथ्या दृष्टि हो गया। और सम्यक्त्व की अपेक्षा से देखेंगे तो सादी शांत हो जाएगा। मतलब अभी भी सम्यक्त्व को पाया है और सम्यक्त्व को सादी अनंत होगा, क्योंकि अनंत काल तक सम्यक्त्व इसका रह सकता है। किसका? क्षयिक सम्यक दृष्टि का। अगर हम आपका और हमारा देखेंगे तो सादी शांत हो जाएंगे। हमारा वेदक सम्यक तो है, अभी अभी पाया है, अभी भी कभी भी हम लोग इसमें से च्युत हो सकते हैं, तो सादी और शांत होगा। तो ये इस प्रकार से गणित, मतलब गुणस्थान बदलने तक सिर्फ गुणस्थान की अपेक्षा से वर्णन जहां होता है उसे ओघ वर्णन कहते हैं। ओघ का अर्थ होता है संक्षिप्त वर्णन, ठीक है? ये पहले समझ लेना अनुयोग द्वारों को समझते वक्त। जब आदेश वर्णन चलता है अर्थात विस्तृत वर्णन चलता है, डिटेल्ड वर्णन चलता है, तब मार्गणा की अपेक्षा से वर्णन चलता है। मतलब एक मार्गणा को ले लो और उन मार्गणा में एक एक गुणस्थान को ले लो, फिर उस मार्गणा और उस गुणस्थान ये दोनों में से एक भी बदलेगा तो उसका उत्कृष्ट काल या जगन्य काल जो है वो बदल जाएगा। काल हो, अंतर हो, जो भी मार्गणा अनुयोग द्वारा आपने लिया है उसकी अपेक्षा से वर्णन चलेगा, ठीक है? चलिए, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, जितना आ रहा है उसके लिए नमो सिद्धानम बोल देना। आगे बढ़े? अरे आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? हाँ बड़े भैया। बढ़े। चलो अब चलते हैं कापोत की तरफ। कापोतलिशा। अब ये समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं आता। है ना? कैसे? देखो, कोई सादी मिथ्या दृष्टि तिर्यंशिया मनुष्य तीसरी पृथ्वी में 7 सागर की आयु के साथ में उत्पन्न हुआ। अब आप कहोगे तीसरी पृथ्वी में 7 सागर से कम भी हो सकते, भैया हमको उत्कृष्ट काल निकालना है, ज्यादा से ज्यादा निकालना है, तो जिसकी आयु सबसे ज्यादा उसकी अपेक्षा से निकालेंगे। तो 7 सागर की अपेक्षा से तीसरे नरक में उत्पन्न हुआ, फिर एक अंतर्मूर्त चला गया 6 पर्याप्ति को पूर्ण करने में, एक अंतर्मूर्त चला गया विश्राम में, एक अंतर्मूर्त चला गया विशुद्धि पाने को। मतलब 7 सागर में से 3 अंतर्मूर्त खत्म हो गए, तो 3 कम 7 सागर अब तक बन गया। कब तक? 3 कम होकर के। क्यों? क्योंकि जो बची हुई 7 सागर की आयु है उस जीव ने सम्यक्त्व के साथ बिताई, सम्यक्त्व के साथ वहां से च्युत हुआ तो कापोतलेशा के साथ में च्युत हुआ है, तो कापोतलेशा और चौथा गुणस्थान दोनों बरकरार है। कब तक? एक अंतर्मुहूर्त तक, क्योंकि मनुष्यों में उत्पन्न हो गया, एक अंतर्मुहूर्त के बाद लेशा बदल सकती है, इसलिए एक अंतर्मुहूर्त और आगे चला गया, तो 3 अंतर्मुहूर्त कम हो गए, एक अंतर्मुहूर्त बढ़ गया, टोटल मिलाकर के 2 अंतर्मुहूर्त कम, 7 सागर काल निकला। निकला कि नहीं निकला? अंजलि उक्कल कर दीदी, समझ में आ रही है बातें? माधुरी कोठारी दीदी, समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो रहा है? नहीं तो हाथ ऊपर कर लो, चर्चा कर लेंगे, क्योंकि यही समय है इन चीजों को समझने का। सुजाता दीदी आ गया। अब सबके नाम तो नहीं ले सकता। अर्चना दीदी आपका प्रश्न हो चुका है, तो आप हैंड रेज निकाल दो। चलो बढ़िया। अब यहां तक की बातें
कृष्ण, नील और कापोत की चलती रही। अब चलेंगे पीतलेशा के साथ। अब कॉम्बिनेशन क्या होगा? मिथ्या दृष्टि पीतलेशा। ऐसा होता है क्या? मिथ्या दृष्टि की पीतलेशा होती है? अनुवृत्ति की तो होती है, पर मिथ्या दृष्टि की होती है क्या? आधे तो अभी भी ऐसे बैठे। मिथ्या दृष्टि की छवलेशा होती है, अविरत सम्यक दृष्टि की छवलेशा होती है, पक्का। ठीक है, अगर याद नहीं रहेगा ना, अच्छा आप लोग वो जो जो चीजें याद नहीं रहती है वो एक कागज के ऊपर लिख करके फ्रिज के ऊपर चिपकाते कि नहीं चिपकाते हो? चिपकाते हो? 99% तो माता बहनें चिपकाती है, नहीं चिपकाते? चलो कैलेंडर के ऊपर चिपकाते हो, कहीं ना कहीं तो स्मरण नोट्स चिपकाते नहीं चिपकाते? तो हो सकता है कि और कोई तरीका, कोई बात नहीं है। तो जो फ्रिज के ऊपर चिपकाते वहां पर एक पेपर बना करके रख के दे दिया वहां पर। क्या सम्यक दृष्टि की छेवलेशा होती है, मिथ्या दृष्टि की छेवलेशा होती है, तो कागज लगा देना। ठीक है, चलो अब चलते हैं पीतलेशा के पास। अभी तो बहुत जो लोग लैपटॉप्स यूज करते हैं, जो लोग मोबाइल अच्छी तरीके से यूज करते हैं, उनके लिए नोट्स नाम की एक ऐप होता है, ऐप। और उस नोट में आप अपनी अपनी चीजें लिख करके वहां रख सकते हो। तो भूल जाएंगे तो नोट निकालो, उसमें देख लो, है ना। आप लोग बीच बीच में से हमको पूछते कि नहीं पूछते हैं, भैया वो समय शिखर जाना है, महाराज जी ने जो विधि बोली है वो हमको भेज दो। फिर वही तो बीच में से आता है, भैया वो अनुव्रत वाली परिग्रह का जो आपने प्रमाण बनाया था, वो चार्ट बनाया था, वो जरा हमको भेज दो। तो मैं थोड़ी फ्रिज के ऊपर चिपकाने के लिए जाता हूं, मैं तो अपने मोबाइल में नोट्स में लिख करके रख देता हूं। तो आपको जब चाहिए उसका फोटोग्राफ निकाल करके भेज देता हूं। ठीक है, अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग करो। चलो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? पीतलेशा और मिथ्या दृष्टि, ये कॉम्बिनेशन। क्या बोल रहे हैं आचार्य भगवान? कोई मिथ्या दृष्टि कापोतलेशा वाला जीव या फिर कोई पद्मलेशा वाला जीव क्या कर रहा है? काल क्षय से पीतलेशा में चला गया। अर्थ क्या हुआ इसका? कौन बताएगा? चर्चा हो चुकी है। इस वाक्य का अर्थ क्या हो गया? कोई मिथ्या दृष्टि कपोत या पद्मलेशा वाला जीव काल क्षय से पीतलेशा में चला गया। 3 हाथ ऊपर आए हैं। कनक वाला दीदी बताओ। ना भैया, हम्म, क्योंकि अगर कापोतलेशा से वो अगर आगे बढ़ेगा तो उसको पीतलेशा में जाने पड़ेगा। दिशा में, पश्चिम दिशा में, कहां पर आगे मतलब कहा? पहले कापोतलेशा से अगर वो आगे आगे मीन्स कापोतलेशा का सब लेशा बदलेगा अंतर्मूर्ति के बाद में, क्यों बदलेगा? क्योंकि उसका नियम अंतर्मूर्ति है। एक लेशा में एक जीव अंतर्मूर्ति ही रह सकता है। कालक्षय शब्द लगाया कि नहीं लगाया? कालक्षय। हाँ, काल क्षय से। अच्छा, कालक्षय कापोत वाले का तो नींद में चला जावे, पीत में। नहीं, तो दिल कापोतलेशा वाला पद्मलेशा आपको कापोतलेशा वाला काल क्षय से अगर जाता है तो फिर वो हाँ उधर भी जा सकता है, मतलब दिल में भी जा सकता है। और मगर अभी तो अपन यहाँ पे पीतलेशा की बात कर रहे हैं ना। सुनो, जा सकता ही नहीं चलेगा, ऐसा उत्तर आना चाहिए कि जाने के लिए वही रास्ता है, तभी तो जाएगा। क्योंकि दूसरा रास्ता है तो फिर दूसरी तरफ जाना पड़ेगा उसको, वो भी लेना पड़ेगा, है कि नहीं? देखो बोलो जी। आप यहाँ पर इस प्रकार से बताएंगे, कोई हीयमान कापोतलेशा वाला जीव, हाँ, ये मान है ना। हीयमान का अर्थ क्या हो गया? जिसकी विशुद्धि बढ़ रही है, बढ़ रही है। हीयमान, संक्लेश कम हो रहा है। हाँ, इसका संक्लेश कम हो रहा है, ऐसा कापोतलेशा वाला जीव, मतलब उसका डायरेक्शन आपने पक्का कर दिया। क्यों? वो पीत की तरफ जा रहा है, पीत की तरफ ही जाएगा। हीयमान मतलब पीत की तरफ जा रहा है। और काल हाँ, गया मतलब उसका कापोतलेशा का काल खत्म हो गया। अब कहा जाएगा? क्योंकि पीतलेशा में उसकी डायरेक्शन फिक्स की है, दिशा फिक्स की है, अब वो पीत में ही जाएगा, अब वो नील में नहीं जाएगा, क्योंकि आपने हीयमान बोल दिया। इसीलिए शब्दों को, उत्तर को परफेक्ट बनाओ। ये मान शब्द याद रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। और अगर पद्मलेशा की तरफ से लगाओगे तो क्या बोलोगे? तो वो उसका मतलब ये मान, और वो उसको क्या बोला था आपने दूसरा? वर्धमान बोल दो। अगर किसी को वर्धमान नहीं समझता है तो जिसके संक्लेश परिणाम बढ़ रहे हैं, ऐसा पद्मलेशा वाला जीव, ये बोल दो। कोई
मतलब नहीं हाँ हाँ, संश्लेष बढ़ने से वापस वो पित्त लेशा में आ जाएगा। है ना, मतलब आपने दिशा उसकी फिक्स कर दी, पद्म से पीत में आएगा संश्लेष बढ़ने से, और ऐसे जीव का कालक्षय हो गया, कालक्षय हो गया, क्या है, पद्म लेशा का काल खत्म हो गया, तो कहा जाएगा वो पित्त उसका, हाँ पित्त लेशा में आएगा। सबको समझ में आ गया? कनक वाला दीदी ने क्या उत्तर दिया? चलिए बहुत बढ़िया, अब सबके हैंड रेज निकाल दो। तो पहले वाक्य का अर्थ ये हो गया, अगर हीयमान जीव है, मतलब जिसकी विशुद्धि बढ़ रही है, जिसका संश्लेष कम हो रहा है, ऐसा कोई कापोतलेशा वाला जीव है, तो वो नियम से पीत की तरफ जा रहा है, उसकी कापोतलेशा का समय खत्म हो गया तो उसके लिए अगली पीतलेशा तो पीत में आ गया, या फिर तो पद्म से जो उतरते हुए संश्लेष बढ़ते हुए जो पीत में आ रहा है ऐसा जीव अब तो पीतलेशा में तो आ गया। अच्छा, पीतलेशा में आने के बाद क्या हो गया? वो पीतलेशा में एक अंतर्भूत रहा, उसी भव में पीतलेशा में एक अंतर्मूर्त रहा। अब है तो कौन? मिथ्या दृष्टि, मतलब मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात्व गुण स्थान, और वो पीतलेशा में एक अंतर्मूर्त आ गया। दोनों भी पैरामीटर मिल गए कि नहीं मिल गए? क्योंकि हम मिथ्या दृष्टि पीतलेशा वाले जीव का काल निकाल रहे हैं, तो मिथ्यात्व भी आ गया गुणस्थान, और पीतलेशा वाला भी आ गया, और वो वहां पर एक अंतर्भूत रह रहा है वर्तमान पर्याय में। ठीक है, तो एक अंतर्भूत वहां पर ले लिया, पीतलेशा का है उसको पीला कर दिया। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ? उसके बाद में वो मर गया, और मर के सौधर्म युगल में, क्योंकि उसके ऊपर तो पीतलेशा के साथ भी जन्म नहीं होता है, स्थूल वर्णन चल रहा है, तो पीतलेशा के साथ में घातायुष्क की अपेक्षा से, मिथ्या दृष्टि है, घातायुष्क की होकर के सौधर्म युगल में उत्पन्न हो गया। कौन है? मिथ्या दृष्टि। तो अब क्या होगा? अब पूरा का पूरा आयु उसको कितनी मिलेगी? आयु कितनी मिलेगी? घातायुष्क मिथ्या दृष्टि को सौधर्म युगल में आयु कितनी मिलेगी? जागृति दीदी, जागृति दीदी, कितनी आयु मिलेगी मिथ्या दृष्टि घातायुष्क सौधर्म युगल में? अनम्यूट कर लो दीदी। मिथ्या दृष्टि है इसलिए पल्योपम का संख्यात्मक भाग अधिक मिलेगा उसको। बहुत बढ़िया, मतलब 2 सागर की उत्कृष्ट आयु में पल्योपम का असंख्यात्मक भाग। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि होता तो आधा सागर बढ़ा देते, तो मिथ्या दृष्टि है तो उतना नहीं मिलेगा। पल्य का असंख्यात्मक भाग प्रमाण किस पे जुड़ेगा? 2 सागर में जुड़ेगा। 2 सागर में क्यों? क्योंकि 2 सागर सौधर्म युगल की उत्कृष्ट आयु है। तो ठीक है, वो वाली आयु के साथ में वहां उत्पन्न हो गया, और पूरा का पूरा सौधर्म युगल का जो काल है, वो जो भव है देवगति का, पूरा का पूरा मिथ्यात्व में निकाल दिया, निकला ही नहीं बाहर। तो पूरा मिथ्या दृष्टि और पीतलेशा, ये कॉम्बिनेशन। देखो, कोई जीव पीतलेशा में है, हम लोग अब तक तो अनुवृत्ति की पीतलेशा पकड़ करके बैठ गए थे, देवगति में जाने के लिए पीतलेशा बोल रहे थे, अब उसके साथ में पीतलेशा के साथ देवगति में गया, किंतु मिथ्यात्व से बाहर नहीं आया। ऐसा कोई मिथ्यात्व के साथ में पीतलेशा में रहे तो कोई फायदा हुआ क्या पीतलेशा का? क्योंकि पीत शुभलेशा है, तो शुभलेशा का फायदा हुआ क्या? सोचो, चिंतन करो, नहीं हुआ। और ऐसा जीव उसके बाद में मर गया। कब मर गया? अपनी आयु पूर्ण करके। अकाल मरण तो है नहीं है, तो अपनी आयु को पूर्ण करके मर गया। आचार्य भगवान बोलते हैं कि वो दोष, उसकी पल्ले के असंख्यात में भाग अधिक 2 सागरोपम काल की आयु भोग कर जीवित रहकर वहां से च्युत हुआ, और उसकी तेजोलेशा नष्ट हो गई। अब पहले तो जब नरक से निकल रहा था तो मनुष्यों में उत्पन्न करा करके एक अंतर्मूर्त और जोड़ रहे थे उसको, हा या ना? यहां पर नहीं किया, यहां पर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि है मिथ्या दृष्टि। मिथ्यात्व के साथ पूरा का पूरा 2 सागर के ऊपर की जो आयु है, मिथ्यात्व के साथ भोगने के पश्चात मरते वक्त हाय हाय करके ही मरता है। और मिथ्यात्व के साथ कौन सी आयु बांधता है? तिर्यंश की आयु बांधता है। और तिर्यंश की आयु बांधने के पश्चात, मरने के पश्चात उसकी शुभ लेशा नष्ट हो जाती है, और वो विग्रह गति में अशुभ लेशा में चला जाता है। क्योंकि ऐसा जीव विकलत्रय में तो नहीं जाएगा,
विकलत्रय में तो नहीं जाएगा, तो एक केंद्रीय पर्याय में जा रहा है, एक केंद्रीय में जा रहा है, या संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश हो रहा है तो भी अशुभ लेशा के साथ जाएगा। और इसीलिए आचार्य भगवान ने गणित कहां पर पूर्ण कर दिया, जैसे ही उसका स्वर्ग युगल का मरण पूर्ण हो गया तो उसको गणित पूर्ण किया। क्यों? क्योंकि उसके आगे मिथ्यात्व गुणस्थान तो बरकरार है, पर तेजो लेशा पीत लेशा नष्ट हो गई, इसलिए वहां पर पूर्ण हुआ। तो कितना मिल गया भैया? देव की आयु का कितना मिल गया? पल्य का असंख्यात्वा भाग अधिक 2 सागर, और उसके पहले के भव का एक अंतर मुहूर्त, तो इसीलिए एक अंतर मुहूर्त अधिक 2 सागर अधिक पल्य का असंख्यात्वा भाग, ऐसे मिथ्या दृष्टि पीतलेशी जीव का उत्कृष्ट समय उत्कृष्ट काल देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब हाथ ऊपर करो, जिनके प्रश्न है वो हैंड रेस कर लेना। कुसुम चावला दीदी, मुंबई। वंदना भैया जी, हाँ दीदी। ये जो मिथ्या दृष्टि है, ये हाय हाय करके मर रहा है, तो सम्यक दृष्टि भी तो जिनको मालूम पड़ता है, अभी हमको मेरे 6 महीने की आयु शेष है, वो भी तो हाय हाय करके मरते हैं। आपको यहां पर निकालना क्या है? गणित चर्चा किसकी चल रही है? नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ ऐसे ही कि एक मिनट, सम्यक दृष्टि की चर्चा सम्यक दृष्टि जब होगा तब बात करेंगे, अभी नहीं। अभी मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है, गणित की चर्चा चल रही है, विषयांतर नहीं करेंगे। मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि मर करके इतने काल तक का आपका उत्कृष्ट काल निकला, आपने उस उत्कृष्ट काल को आगे एक्सटेंड क्यों नहीं किया? तो बोलते अब उसकी लेशा बदल जाएगी, क्योंकि मिथ्या दृष्टि। ठीक है, सम्यक दृष्टि की चर्चा ही नहीं है यहां पर, मिथ्या दृष्टि की चर्चा है। यहां पर प्रश्न क्या आ सकता है? क्या आ सकता है प्रश्न? पीडीएफ में जो नीचे दिया है, देखो चार्ट के नीचे पीडीएफ में प्रश्न, षटखंडागम की टीका में यह प्रश्न उठा। क्या है? जैसे आपने इसके पहले वाले जीवों को मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाया था, सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि बनाया था, वैसे यहां पर बदलाव क्यों नहीं किया? पूरी की पूरी आयु क्यों? क्या लिखा है? अगर हम इसको, अगर ये उदाहरण अगर आप सम्यक दृष्टि जीव की अपेक्षा से लेते, मिथ्या दृष्टि तो हमको मिथ्यात्व के साथ ही निकालना है पीत का काल, किंतु अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव है जो कापोतलेश्या से पीतलेश्या में आया है, और ऐसा जीव पीतलेश्या और सम्यक्त्व के साथ में मान लो कि देव में उत्पन्न हो गया, और देव में उत्पन्न होने के पश्चात वहां की सब वो पर्याप्त या ये सब पूर्ण होने के पश्चात मिथ्या दृष्टि हो गया, एक अंतर्मूर्त के पश्चात मिथ्या दृष्टि समझ लो। तो 2.5 सागर की आयु लेकर के गया था, तो 2.5 सागर में से कितना कम हो गया? पहला अंतर्मूर्त खत्म हो गया। बोलो, मिथ्यात्व में जाने के लिए विशुद्ध होना वगैरह की जरूरत नहीं है, विश्राम की जरूरत नहीं, सीधे सीधे मिथ्यात्व में चला गया। तो 2.5 सागर में से पहला अंतर्मूर्त चला गया। क्यों? क्योंकि हमको मिथ्यात्व और पीतलेशा ये दोनों चीजें मिल गई, तो वहां से हमारा गणित शुरू हुआ। अब मिथ्यात्व के साथ में कब तक रहेगा? बोले 2.5 सागर तक रखो, एक अंतर्मूर्त कम तक। 2.5 सागर के अंत में एक अंतर्मूर्त बचने तक उसको मिथ्यात्व के साथ रखो, और फिर अंतर्मूर्त में उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति करा लो। ऐसा होता तो 2.5 सागर में से कुछ अंतर्मूर्त कम हो जाते और उत्कृष्ट कालावधि निकलता। यहां पर तो 2 सागर अधिक कुछ पल्ले मिल रहे, वहां पर 2.5 सागर में से कुछ अगर नगण्य अंतर्मूर्त निकल जाएंगे तो भी वो उत्कृष्ट काल होता कि नहीं होता? इसलिए प्रश्न ये पूछा गया षटखंडागम की टीका में, क्या लिखा कि भाई यदि हम 2.5 सागरोपम स्थिति वाले सम्यक दृष्टि देव को मिथ्यात्व में लेकर जाकर के पीतलेशा का उत्कृष्ट काल निकालते, तो ऐसा क्यों नहीं किया आपने? तब वहां पर आचार्य भगवान उत्तर दे रहे नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी आयु वाले सौधर्म निवासी सम्यक दृष्टि देव के मिथ्यात्व में जाने की संभावना का अभाव है।
सम्यक्त्व के साथ कोई सौधर्म युगल में जा रहा है तो वहां जाकर के अंतर मुहूर्त में वो जीव मिथ्यात्व में चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी बड़ी आयु वो घातायुष्क है। और सम्यक दृष्टि घातायुष्क मतलब क्या हो गया? अरे महासंयमी थे, संयमी से लेकर के हो सकता है 12वें स्वर्ग की वगैरह आयु बांधने वाला का पुरुषार्थ किया था, बाद में नाम हो गए तो नीचे वाले 2 सागर की आयु तक आ गए, इसलिए उनको 2.5 सागर मिल गई है। तो ऐसा जीव है, ऐसा मिथ्यात्व में नहीं जाता है। तो हमको जो लगे ऐसा, इस प्रकार से हम लोग कोई भी चेंजेस करके पैरामीटर्स के साथ खेल करके उत्कृष्ट आयु नहीं निकाल सकते। उसके साथ में जो सिद्धांत बने हुए हैं उनको साथ लेकर के कर चलना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक ही तरीका बचता है जो यहाँ पर चार्ट में बताया गया, माता जी ने बताया है कि ये एक ही तरीका है पीतलेशा मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट काल निकालने। क्लियर है दीदी? चलिए, बहुत बढ़िया। रूबी दीदी। ना भैया जी, मैं इसको थोड़ा सा जिस तरीके से समझ रही हूँ, आप मुझे थोड़ा बताइएगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, है ना। जैसे हमें एक ये समझ लेते हैं कि 6 फ्लोर हैं, है ना, उसमें ले रहे हैं हम 6 लेशियाओं को हम 6 फ्लोर्स में गिन रहे हैं, ठीक है। जो बॉटम फ्लोर, जो ग्राउंड फ्लोर है वो मिथ्या दृष्टि है, और जो अपर फ्लोर है वो सम्यक दृष्टि है, ठीक है। तो जो नीचे से जब जो मिथ्या दृष्टि है जब वो चढ़ रहा है ऊपर, तो जैसे 3rd फ्लोर तक आ गया, वो कापोत वाला है, उसके बाद वो अगर 4th फ्लोर की तरफ बढ़ता है तो जो सीढ़ियां चढ़ने लगता है, एक या 2 सीढ़ी चढ़ता है, फिर उसे लगता है कि मैं गलत जा रहा हूँ, मैं तो जो कर रहा था वही अच्छा है, वो वापस नीचे आ जाता है ना, वापस अपने नीचे वाले फ्लोर की तरफ ही रुक जाता है, वहीं रहता है। तो उसकी इसीलिए उसका जो ये जो इसमें टाइमिंग बताया गया है, जो भी कुछ है, ये इसलिए उसका घट गया, है ना। और जो जैसे शुक्ल लेशिया वाला यानी अपर फ्लोर वाला है वो नीचे आ रहा होता है, तो तब वो अगर जैसे पीतलेशिया तक आ रहा है, पहली बात तो वो इतनी नीचे आएगा ही नहीं, वो ऊपर से नीचे आने में भी टाइम लेगा, क्योंकि उसे वो पता है मैं सबसे ऊपर अच्छी जगह पे बैठा हुआ हूँ, मैं वहां से नीचे नहीं आना चाहता। अब वो नीचे आ भी रहा है किसी कारण से, कोई परिस्थितियों में वो नीचे आने भी लग रहा है, तो फिर वो अगर जैसे, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है तो उसे पता है कि कहीं जाके तो उसकी मतलब अंदर से जागेगा कि नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे तो अपना यही फ्लोर चाहिए, तो वो अपने उसी फ्लोर पे रहेगा। तो वो इसलिए उसकी लेशिया वहीं ऊपर ही रहती है, वो मतलब ज्यादा नीचे, इसलिए उसके में बढ़ोतरी दिखाते हैं, इसके में जो मिथ्या दृष्टि वाले हैं उनके में ये घटता है, और जो सम्यक दृष्टि वाले उनके में बढ़ता है। ऐसा करके कुछ मैं समझ रही हूँ, थोड़ा सही समझ रही हूँ या नहीं? ये आपने सिर्फ पहली लाइन जो है, पहली लाइन का आपने उदाहरण ले लिया, बस उसके नीचे बहुत सारा चार्ट बना हुआ है। हाँ, ये जो मैं ये घटना बढ़ना है ना, ये समझना चाह रही थी ना मैं। आपने सिर्फ उसको ह्रियमान और वर्धमान की अपेक्षा से पीतलेशा करके आए, या तो ऊपर पद्मलेशा का पीतलेशा में नीचे उतर करके आ गया, या नीचे वाला का पोतलेशा का चढ़ करके पीतलेशा में चला गया, बस इतनी सी बात बड़ी। इसके आगे उस जीव का यहां से तो गणित शुरू हुआ, अब इसके साथ में आपको फिर आगे उदाहरण देना पड़ेगा, उसमें क्या करोगे? पर ठीक है, यहां तक की बातें, पहली लाइन का जो उदाहरण लगा दिया वो काफी है। ठीक है, हाँ जी, वही वाला मैं समझना चाह रही थी, बस समझे। ठीक है भैया जी, पन्ना भैया जी। सुमन से दीदी। सुमन दीदी अनम्यूट करना। भैया जी वंदना। भैया जी मेरा प्रश्न ये था कि एक अंतर मुहूर्त तो उसका ले लिया, लेकिन हर जीव का दूसरा जो अंतर मुहूर्त है वो उसमें विश्राम नहीं करता है क्या? विश्राम कब करेगा? जब किसी को सम्यक्त्व की प्राप्ति करनी है, जब किसी को संयम की प्राप्ति करनी है, संयमा संयम की आदि प्राप्ति करनी है, तो वो पुरुषार्थ वाली चीजें होती है, वो एक साथ नहीं होती है, उसके लिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है। बट मिथ्यात्व में जाने के लिए कोई रुकने की जरूरत नहीं है, ना ही विशुद्धि आने तक की जरूरत है, इसलिए वो सीधा का सीधा मिथ्यात्व में जाता है, वहां पर रुकने की कोई जरूरत नहीं। इसमें जो सम्यक्त्व को जो प्राप्त करता है उसी टाइम विश्राम की स्थिति आती है क्या? एक अंतर्मुहूर्त उस टाइम प्राप्त जब करता है या संयम को प्राप्त करता है तब आती है। तो इसमें सम्यक्त्व का मतलब अपन सम्यक दृष्टि बन रहा है, इसको ही लें अपन? नहीं, यहाँ तो सम्यक दृष्टि बन ही नहीं रहा है, मिथ्या दृष्टि था, मिथ्या दृष्टि है यहाँ पर सब। जैसे इसके पहले वाले में था एक अंतर्मुहूर्त वो पर्याप्ति में ले रहा है, एक अंतर्मुहूर्त तो विश्राम में ले रहा है, और एक अंतर्मुहूर्त तो सम्यक को प्राप्त करने में ले रहा है। तो इसको सम्यक का मतलब अपन सम्यक दृष्टि बनने के लिए ले रहा है, उसका मतलब भाव ऐसे हो रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, वो विशुद्ध हो रहा है, बना रहा है सम्यक दृष्टि। तो इसमें विश्राम नहीं लगेगा वो? नहीं नहीं, यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ है ही मिथ्या दृष्टि पहले से, और मिथ्यात्व में ही रहना है उसको, बस हो गई बात। ठीक है भैया। ये तो इसलिए इस प्रकार का उदाहरण नहीं आया। चलो रेखा दीदी। हाँ वंदना भैया। इन भावना के साथ सब चिंतन करना। आप षटखंडागम का, वो धरसेन आचार्य महाराज, पुष्पदंत भूतबली महाराज, धरसेन महाराज के पास जो अंग पूर्व का जो ज्ञान अंशात्मक था, उस अंश को आप स्पर्श कर रहे चिंतन के द्वारा, अर्थात साक्षात तीर्थंकर भगवान के केवल ज्ञान को स्पर्श कर रहे हो अपने चिंतन के द्वारा। इसको इस भावना के साथ करना। इसको बोलो दीदी, रेखा दीदी। अभी वो मिथ्या दृष्टि जीव है, कापोत या पद्मलेशा वाला जीव, जो कालक्षय से पीतलेशा में आकर वो मिथ्यात्व में मरण करके वो घातायुष्ट होके सौधर्म स्वर्ग में उत्पन्न हो रहा है। तो इसका मतलब क्या समझने का कि वो सुनो, जहां रोकने की जरूरत है मैं रोक रहा हूं, 1 मिनट। ठीक है। घातायुष्ट होना, पहले की आयु बांधना, देव की आयु बांधना, ये सब पहले हो चुका है। हाँ, वो एजम्पशंस में रहेगा, वो करके ऐसा जीव यहाँ है उसकी चर्चा करेंगे। हाँ अब बोलो। ठीक है, अभी समझ में आया, वही पूछने का मुझे था। मालूम है, इसलिए मैंने आपको आगे जाने से रोक लिया। ये सारी प्रक्रिया पहले हो चुकी है। अब कोई हो गए होगा नहीं होगा तो गाता इश्क नहीं है, उसकी अपेक्षा से वर्णन करने में मतलब नहीं, उसका 2 सागर तक ही चला जाता। वो हमें 2 सागर से ज्यादा वाला कोई उदाहरण मिल रहा है क्या? भाई मिल रहा है। एक तो मिथ्या दृष्टि के मिलता है, एक सम्यक दृष्टि का मिलता है। सम्यक दृष्टि से तो ज्यादा मिल सकता था, बट उसको आचार्य भगवान बोल रहे कि कोई जीव ऐसा है वहां सम्यक्त्व के साथ ऐसी आयु बांधेगा और सम्यक्त्व के साथ मरण करके वहां पहुंचेगा, तो ऐसा जीव मिथ्यात्व में नहीं जाता है, तो इसलिए उसको हटा दिया। तो मिथ्यात्व वाला जीव है, मिथ्यात्व के साथ ही घाता इश्क हुआ है, ठीक है, और मिथ्यात्व के साथ मरण कर रहा है। मतलब पहले तो वो सम्यक दृष्टि था, ये जीव पहले सम्यक दृष्टि था, सम्यक्त्व के साथ में उसने देव की आयु बांधी और ऊपर वाले देव की बांधी थी, पर बाद में वो संक्लेश परिणाम से सिर्फ उसने संयम को छोड़ा, ऐसा नहीं, वो संयम ने सम्यक्त्व को छोड़ करके मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया। मिथ्यात्व को, पर देव की आयु बांधी थी तो देव में ही जाएगा, और कल्पवासी की बांधी थी उतनी बड़ी, तो नीचे भवनत्रिक में नहीं आएगा, तो कहां तक आएगा? कल्पवासी तक आ गया, और कल्पवासी तक आकर के मिथ्या दृष्टि है, इसलिए इसको 2 सागर अधिक पल्य का ज्यादा मिल गई। तो सम्यक दृष्टि होता तो आधा सागर मिलती, और मिथ्या दृष्टि है इसके लिए पल्योपम का असंख्यात्व भाग मिली। और सम्यक दृष्टि को लिया नहीं, क्यों? क्योंकि ऐसा जीव हमें निकालना है मिथ्यात्व के साथ, मिथ्यात्व और पीतलेशा का वर्णन चल रहा है, तो ऐसा जीव मिथ्यात्व में नहीं जाता है, नहीं जाता। इससे चलो अर्चना दीदी भरूच। हो गया, इसी क्वेश्चन से सॉल्व हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, हैंडल्स निकाल दीजिए। क्लियर है सबको? ये पीतलेशा का मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि पीतलेशा वाला। अब चलते हैं पद्मलेशा और मिथ्या दृष्टि। अब मैं इसको स्क्रीन को एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं, आप लोग कृपया स्क्रीन को हाथ ना लगा दें, क्योंकि फिर क्या है कि उसमें बहुत सारी लाइंस दिखाई देती है और दूसरों को भी फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि आप लोग स्क्रीन को हाथ लगा करके जूम तो होने वाला नहीं है। अगर आपको जूम देखना है तो आपको बड़े आईपैड के ऊपर देखना है, या फिर आपको लैपटॉप के ऊपर या पीसी के ऊपर देखना, कंप्यूटर के ऊपर देखना। ठीक है, चलो। हाँ भाई, पद्मलेशा मिथ्या दृष्टि जीव। विकेश जी आपकी कोई शंका है, जिज्ञासा है? चलिए पूछिए। क्या पीतलेशा के बारे में ही है? अनम्यूट करिए। वंदना साहब, अच्छा वो जो कृष्णलेशा और नीलेशा और कापोतलेशा वाले थे ना सर, हाँ, वह जैसे उनकी 17 सागर, नील वाले को ले लेता हूं मैं, 17 सागर से 3 अंतर्मूर्त व कमकेर 1 अंतर्मूर्त जोड़ दिया। ठीक है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा और इसलिए बढ़ाना चाह रहा हूँ, जहाँ सैद्धांतिक कमियों मुझे मार्गदर्शन दीजिएगा कि वे जैसे आपने आदेश दिया कि नीलेशा बरकरार भी रह सकती है और हट भी सकती है, और वेदक सम्यक भी बरकरार रह सकता है क्या?
वेदक सम्यक भी रह सकता है, बट ऐसा रहेगा ही ये जरूरी नहीं है, और चूंकि जरूरी नहीं है इसलिए उसका उत्कृष्ट नहीं हो रहा, वो लेश्या बदल ही जाती है, इस प्रकार से कह रहे हैं। ऐसा जीव मिला हमें जिसकी दोनों बरकरार हैं, और उन्होंने निरंतर है। उसमें उसको उत्कृष्ट को नहीं लिया है, उत्कृष्ट में, क्योंकि उत्कृष्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ऐसे जीव को नहीं लिया है, इसका मतलब है कि ये दोनों में से कुछ तो बदल जाएगा, ये पक्का। अच्छा अच्छा, वाह जी बात है, यही मैं चिंतन कर रहा था। नहीं तो मान लो ऐसे 4 जीव भी मिल जाते उनको, तो उनकी अपेक्षा से वर्णन करते, क्योंकि उत्कृष्ट निकालना है, सीधा गणित। और अपने गृह चित्रालय में चंद्र प्रभु को अपने अर्जुन का गर्भ कल्याण का आनंद से मनाया। बहुत बहुत अनुभव होना चाहिए, बहुत अनुभव। चलिए साहब, चलिए, तो अब देखते हैं पद्मलेशा और मिथ्या दृष्टि जीव, उसका काल। अब कह रहे हैं कोई मिथ्या दृष्टि पीत या शुक्ल लेशा वाला जीव। अब पीत लेशा मतलब क्या रहेगा, संक्लेश परिणाम को कम करने वाला, हीयमान, और शुक्ल लेशा वाला है तो वर्धमान, मतलब जिसकी संक्लेश बढ़ रही है। ऐसा दोनों जीव किसकी तरफ जा रहे हैं, दोनों जीव पद्म की तरफ जा रहे हैं। पीत वाला चढ़कर पद्म में जाएगा, शुक्ल वाला उतर करके पद्म में आएगा, और काल क्षय हो गया, मतलब शुक्ल लेशा का समय समझ गया, या फिर पीत लेशा का समय खत्म हो गया, तो दोनों कहाँ आकर के मिल जाएंगे, पद्म में। दोनों में से कोई भी एक जीव लेना है आपको, ये जीव नहीं तो ये जीव, मतलब एक जीव हो जाएगा। तो ये एक जीव पद्मलेशा में आ गया। अब पद्मलेशा में एक अंतर मुहूर्त तक, क्योंकि कोई भी लेशा का कम से कम काल कितना है, कोई भी किसी भी लेशा में जावे तो कितना, एक अंतर मुहूर्त तो ठहरता ही ठहरता है। तो वहां पर एक अंतर मुहूर्त ठहर गया, पद्मलेशा के साथ है, मिथ्या दृष्टि है, इसलिए एक अंतर मुहूर्त काउंट हो जाएगा। दोनों कॉम्बिनेशंस में पहला अंतर मुहूर्त काउंट हो गया। फिर ऐसा जीव कहां पर हुआ है, 12वें स्वर्ग में घातायुष्क हुआ है। 12वें स्वर्ग में घातायुष्क, क्योंकि पद्मलेशा के साथ में कहां तक जा सकते हैं, 12वें स्वर्ग तक, और 12वें स्वर्ग में घातायुष्क रहते हैं, मिथ्या दृष्टि मिल जाते हैं। तो वहां पर पल्योपम के असंख्यात भाग से अधिक 18 सागर 12वें स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु, उसमें पल्य का असंख्यात भाग घातायुष्क की अपेक्षा से जुड़ जाएगा, तो वो जीवित रह करके च्युत हुआ। मतलब ऐसा जीव पद्मलेशा के साथ, मिथ्या दृष्टि जीव पद्मलेशा के साथ रह करके मिथ्यात्व के साथ ही मरा है, और जैसे वो मरण को प्राप्त होता है उसकी पद्मलेशा नष्ट हो जाती है। तो ऐसे जीव को उन्होंने यहां पर कंसिडर किया है। तो कितना बना, पहला देव में सहस्त्रा स्वर्ग में जाने के पहले का एक अंतर मुहूर्त, और सहस्त्रा स्वर्ग की पूरी आयु, इतना तक कालावधि में वो मिथ्यात्व के साथ में पद्मलेशा के साथ रहा। तो कितना हुआ, एक अंतर मुहूर्त अधिक 18 सागर अधिक पल्य का असंख्यातवा भाग। ठीक है, पल्य का संख्यातवा भाग भी असंख्यात वर्ष होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बिल्कुल पीतलेशा जैसी थी, पद्मलेशा का भी वैसे ही गणित है, सिर्फ वहां पर सौदर्भ युगल तक लेके गए थे, यहाँ पर सहस्त्रार तक लेके गए, क्योंकि वहां तक ही पद्मलेशा होती है। ठीक है, अब चलते हैं शुक्ललेशा में। शुक्ललेशा में क्या करा, देखो अब ये शुक्ललेशा वाला जीव है, तो शुक्ललेशा वाला पद्मलेशा वाला चढ़ के लेशा वाला जीव है, तो द्रव्यलिंगी मुनि महाराज है। कौन है, द्रव्यलिंगी मुनि महाराज, क्योंकि हमें मिथ्यात्व के साथ में उत्कृष्ट निकालना है। तो मिथ्यात्व के साथ में देवों की उत्कृष्ट आयु पाने वाला कौन रहता है, द्रव्यलिंगी मुनिराज ही होते हैं। मतलब बाहर से तो नग्न दिगंबर भेष, सारी चर्या पालन करते हैं, अंदर शुक्ललेशा भी है, करुणा है, पक्षपात रहित है, सब है, किंतु वीतराग भगवान कर्म सिद्धांत के ऊपर श्रद्धा नहीं है, इसीलिए वो मिथ्या दृष्टि कहेंगे द्रव्यलिंगी मुनिराज। तो ऐसे मुनिराज शुक्ललेशा में चले गए, और शुक्ललेशा के साथ में एक अंतर्मुहूर्त रह करके अपनी आयु पूरी करी, और आयु पूर्ण करके कहां पर उत्पन्न हो गए, 31 सागरोपम काल की आयु लेकर के 90वें ग्रहवेक में उपरिम जिसे कहा जाता है उसका नाम है उपरिम। तो ये उपरिम ऐसे ग्रहवेक में वो उत्पन्न हो गए, और फिर उनकी आयु पूरी की पूरे मिथ्यात्व के साथ में उस 90वें ग्रहवेक में रहे, 31 सागर की आयु को भोगा, और उसके मरण के साथ में ही उनकी शुक्ललेशा नष्ट हो गई, उनकी शुक्ललेशा नष्ट हो गई। ठीक है, तो कितना समय निकला, पूर्व पर्याय के द्रव्यलिंगी मुनिराज के पर्याय का एक अंतर मुहूर्त,
और देव की पर्याय का 90 ग्रव्य का 31 सागर प्रमाण, ऐसा यहां पर ले लिया है। ठीक है, अब इनको 33 सागर में क्यों लेके नहीं गए? सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न कराते तो 33 सागर बन जाता, ऐसा क्यों नहीं किया हेमंग दीदी? वहां सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव ही जाते हैं भैया। बहुत बढ़िया, मतलब मिथ्यात्व के साथ में ज्यादा से ज्यादा 90 ग्रह व्यक्त की जा सकते हैं, जहां की 31 सागर ये वर्णन होता है। अच्छा, यहाँ पर घातायुष्क की अपेक्षा से भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि शुक्ल लेशा के साथ में घातायुष्क देव नहीं होते, 12वें स्वर्ग तक ही घातायुष्क देव होते हैं। तो इस प्रकार से ये शुक्ल लेशा में मिथ्या दृष्टि जीव एक अंतर्मूर्त अधिक 31 सागरोपम की अपेक्षा से यहाँ पर उनका उत्कृष्ट काल कहा गया है। 2 प्रश्न, प्रमोद जी और फिर विजयलक्ष्मी दीदी, फिर अर्चना दीदी। मैं ये कह रहा था कि अभी आपने बताया नवग्रह अक्षर जो है वो शुक्ल मतलब लेशा, उसकी पता कर लेशा सेम लेशा में भी तो आ सकता है, मतलब बदलेगी कैसे वहां से? कहाँ से? नवग्रह अक्षर जो आएगा लौटेगा वहां पे, तो मरण के पश्चात उनकी बदलती है, इसलिए तो गणित में नहीं लिया है। नहीं बदलती है कन्फर्म है, मतलब नहीं तो फिर इससे ज्यादा बन जाता। अच्छा, अगर एक अंतर्मूर्त भी और आगे टिकती, अच्छा जा रहे हैं, क्योंकि वहां से जितना ऊपर से नीचे आएंगे तो नियम से मनुष्य होंगे, और अगर उनकी शुक्ल लेशा अगर टिक जाती, बरकरार रहती, तो फिर वो एक अंतर्मूर्त रहता तो एक अंतर्मूर्त जोड़ते, उन्होंने नहीं जोड़ा। इसका मतलब है मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से जब भी वर्णन आया है, उन्होंने शुभ लेशा को मरण के साथ में उसको नष्ट कर दिया। तो मिथ्या दृष्टि जीव देवों में से जब मरण करता है तो उसकी अशुभ लेशा होती है, ये बात पक्की। पीत पद्म शुक्ल लेशा उनकी छूट जाती है, ये इसकी बात पता चलती है। मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि मिथ्या दृष्टि ग्रेवेक से भी निकलेगा तो भी वो उसके अशुभ होगी लेशा, अशुभ लेशा के साथ भी जाएगा, उसका शुक्ल लेशा जो है शुक्ल लेशा बदल जा रही है। नहीं तो शुक्ल से पद में आ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता? यहाँ पर नहीं आ रहा है, ये वर्णन नहीं आ रहा है, पर वो लेशा नष्ट हो रही है, ये पक्का कह रहे हैं। ये नहीं वो तो ठीक है, मतलब अभी जैसे जो चीज बात हो रही थी अशुभ में जा सकता, अशुभ में जाता है, ये सब तो नहीं है ना? जो चीज पक्की है, क्योंकि मनुष्यों में 6 लेशा है। जी जी जी। और यहाँ पर शुक्ल लेशा को बरकरार नहीं रखा, पद्म को आगे नहीं लिया, पीत को भी नहीं लिया। भाई पीत की तो बात समझ में आती क्योंकि वो तिर्यंचों में जा रहे हैं, बट यहाँ पर बाकी की जगह पर तो मनुष्यों में जाने वाले हैं। 12वें स्वर्ग से आवे या फिर ग्रहवेग से आवे, वो तो मनुष्य में आएंगे, बट वहां पर नियम से उनकी लेशा बदल जाती है, यही कह रहे हैं। लेशा बदल जाती है, ठीक है। चलिए विजयलक्ष्मी दीदी। हाँ, वही पूछना था मेरे को कि जो भी मिथ्या दृष्टि जीव रहता है वो मरने के बाद, मतलब जहाँ स्वर्ग में वो उसका आयु पूरा होता है, उसके बाद मरने बाद उसकी लेशा कंपलसरी चेंज ही होती है क्या? हो रही है, यही इन सब गणितों से, आर्ष ग्रंथों से, प्राचीन सूत्र ग्रंथों से यही पता चलता है। मतलब चेंज होती, मतलब वो शुभ से अशुभ में जाता है क्या, ऐसा मुझे लग रहा है? हम नहीं कहेंगे, जब तक बाकी चीजों को जब तक सामने नहीं देखेंगे तब तक मैं कोई भाष्य नहीं करूंगा इस पर। अच्छा ठीक है। ठीक है, चलिए। क्योंकि गति अगति की अपेक्षा से जीव वहां से यहां पर आ रहा है, तो उसमें मनुष्यों में 6 लेशा होती है। इतनी सी बात है कि उस लेशा के साथ में वो मरण को प्राप्त होने के बाद पश्चात वो लेशा नष्ट हो रही, इतनी बात सिर्फ पक्की है। ठीक है, चलिए, अब यहां तक की बातें क्लियर है। अब ये शुक्ल लेशाओं का वर्णन, पीत पद्म शुक्ल लेशा का वर्णन मिथ्यात्व गुणस्थान की अपेक्षा से हुआ। अब सासादन गुणस्थान और सम्यक मिथ्यात्व, ये दूसरा तीसरा गुणस्थान, इनकी अपेक्षा से वर्णन कितना है? आचार्य कहते सामान्योक्त काल है। सामान्योक्त काल मतलब जितना गुणस्थान का काल है उतना गुणस्थान का काल, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। तो सासादन सम्यक दृष्टि जीव के पीत पद्म शुक्ल लेशा के साथ ज्यादा से ज्यादा समय कितना होगा? 6 अवधि का बनेगा। सम्यक मिथ्या दृष्टि या मिश्र सम्यक दृष्टि जिसको कहते हैं, मिश्र दृष्टि जो कहा जाता है, उसका पीत पद्म शुक्ल लेशा के साथ उत्कृष्ट काल कितना बनेगा? तो तीसरे गुणस्थान का जो काल है उतना, क्योंकि तीसरा गुणस्थान हट गया एक अंतर्मूर्त के बाद में, तो वो गणित बदल जाएगा। तो इस प्रकार से सामान्योक्त काल कह दिया। अब बात आती है कि भाई अविरत सम्यक दृष्टि चौथा गुणस्थान पीत पद्म शुक्ल लेशा के साथ होता है कि नहीं होता है? होता है। तो पीत पद्म शुक्ल लेशा के साथ में जब ये गुणस्थान होता है, अविरत सम्यक दृष्टि का जब गुणस्थान होता है, तो उसका उत्कृष्ट काल कितना है?
इसकी चर्चा अब यहां से शुरुआत हो जाएगी। आचार्य भगवान कह रहे हैं पीतलेशा असंयम सम्यक दृष्टि, ये कॉम्बिनेशन ले लो, चौथा गुण स्थान और पीतलेशा, ये कॉम्बिनेशन लेकर के देख लेना। अब कोई असंयत सम्यक दृष्टि कापोत या पद्मलेशा वाला जीव कापोत से चढ़कर या पद्मलेशा से उतर करके पीतलेशा में चला गया, तो पीतलेशा पहला पैरामीटर तो मिल गया, ठीक है। किंतु है कौन सा? अविरत सम्यक दृष्टि है, पहले से चौथे गुण स्थान वर्ती है, तो चौथे गुण स्थान में तो 6 लेशा होती है, तो उसमें परस्थान संक्रमण तो होते रहता है ना, तो इसीलिए पीतलेशा हो सकती है चौथे गुण स्थान में, और सम्यक्त्व के साथ हो सकती है, तो सम्यक्त्व के साथ में पीतलेशा हो गई। अच्छा, उसके बाद उस पीतलेशा के साथ में वो एक अंतर्मूर्त रहा, क्यों? क्योंकि कम से कम एक अंतर्मूर्त तो रहना ही रहना है, ये नियम, तो एक अंतर्मूर्त तक रह गया, और उसके पश्चात उसकी आयु पूर्ण हो गई। अब आयु पूर्ण होकर के कहा चला गया? पीतलेशा के साथ में उसने सम्यक्त्व के साथ में आयु बांधी थी सौधर्म स्वर्ग की, किंतु घातायुष्क हो गया। पहले व्रती था, व्रत छूट गए, इसलिए घातायुष्क हो गया, अभी भी सम्यक दृष्टि है तो घातायुष्क हो गया। तो घातायुष्क की अपेक्षा से आयु कितनी बांधेगा वो? 2.5 सागर की, उसको कितना है? 2.5 सागर। मतलब अब एक अंतर्मूर्त के पश्चात वो मनुष्य पर्याय से मरण करके फिर जाकर के कहां पर उत्पन्न हो गया है? अब वो उत्पन्न हो रहा है सौधर्म युगल में घातायुष्क सम्यक दृष्टि। पीतलेशा के था, पीतलेशा के साथ चला गया। अब वहां पर अंतर्मुहूर्त कम 2.5 सागरोपम काल तक जीवित रह करके मर गया। यहां पर क्या किया है? स्टार मार्क दे दिया है, मतलब टिप्पण देखो। कहते हैं घातायुष्क सम्यक दृष्टि को अपने अपने विमान की आयु से अंतर्मुहूर्त कम अर्धा सागर अधिक आयु मिलती है। कल देखो गोमट साठ जीवकांड में इसका वर्णन नहीं था, वहां पर सीधे सीधे 2.5 सागर बना दिया था, आधा सागर ले लिया। चूंकि ये षटखंडागम है और बड़ी सूक्ष्मता से यहां पर वर्णन होता है, इसलिए उन्होंने जो अंतर्मुहूर्त भी आधे सागर में कम था उसको भी यहां पर गिन लिया है। और नीचे यहां पर धवला जी की पुस्तक संख्या क्रमांक 4 की अपेक्षा से वर्णन यहां पर दिया गया है कि घातायुष्क सम्यक दृष्टि को अपने अपने विमान की उत्कृष्ट आयु से अंतर्मुहूर्त कम आयु मिलती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अरे हाँ तो कहो, इतनी सी बात कही है जो 4 दिन से बोल रहे हैं। हाँ बोलो, एक बार बोलो। हाँ हाँ, चलो। ये तो ऐसी बात होती है ना कि आपके पर्स में हाथ डाल करके पैसे निकाल लिए, दे नहीं रहे थे पैसे, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, नहीं है। कभी कभी क्या है ना, जगाना पड़ता है। आगे चलते हैं। अब क्या कह रहे हैं? तो अंतर्मुहूर्त रह करके सौधर्म, मतलब पहले की जो पर्याय थी, स्वर्ग युगल के पहले की जो पर्याय थी उसका एक अंतर्मुहूर्त ले लिया। फिर देव पर्याय का एक अंतर्मुहूर्त का उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त रहता है। ये उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त मतलब ज्यादा वाला अंतर्मुहूर्त, क्योंकि अंतर्मुहूर्त में बहुत सारी चीजें होती है, रेंज है। तो ये उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त कम 2.5 सागर बिता दिया। अब यहां पर सम्यक दृष्टि है, पीतलेशा के साथ मरण करता है तो पीतलेशा बरकरार रहती है अगले भाव में। तो कितनी बरकरार रही? एक अंतर्मुहूर्त तक बरकरार रही और उसके बाद में वो नष्ट हो गई। मतलब अगले भव की, मनुष्य के भव की एक अंतर्मुहूर्त ले ली। तो आचार्य कह रहे हैं कि वो पहले का भव, देव के पहले का जो भव था उसका भी एक लघु अंतर्मुहूर्त था, आगे का जो है वो भी एक लघु अंतर्मुहूर्त है। तो टोटल मिलाकर के कितना हो गया? अगर हम लोग ऐसा कहे कि 3 अंतर्मुहूर्त अधिक 3 अंतर्मुहूर्त, क्योंकि एक अंतर्मुहूर्त कम 2.5 सागर था, तो 2.5 सागर में एक अंतर्मुहूर्त कम था और 2 जोड़ दिए। 2 जुड़े कि नहीं जुड़े? एक पहली पर्याय का जुड़ा, एक दूसरी पर्याय का जुड़ा, मतलब +2 -1, तो एक अंतर्मुहूर्त अधिक उत्तर आना चाहिए था। एक अंतर्मुहूर्त अधिक 2.5 सागर, ये उत्तर आना चाहिए था। हाँ या ना? आना चाहिए था, बिल्कुल, क्योंकि पहली पर्याय का एक अंतर्मुहूर्त, अगली पर्याय का एक अंतर्मुहूर्त, 2 अंतर्मुहूर्त जुड़ गए और बीच वाली पर्याय देव की 2.5 सागर में से एक अंतर्मुहूर्त कम, तो 2 जुड़ गए, एक घट गया, तो एक अंतर्मुहूर्त अभी भी बचा है। तो उत्तर आना चाहिए एक अंतर्मुहूर्त अधिक 2.5 सागर। किंतु आचार्य भगवान षटखंडागम में कहते हैं अंतर्मुहूर्त कम 2.5 सागर।
एक अधिक बोलना चाहिए था, एक कम बोल दिया। हाँ, बड़े हफ्ता हफ्ता छटपटाहट होती थी जब ऐसा, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं था, तब गुरु का सानिध्य भी प्राप्त नहीं होता था, सिर्फ स्क्रिप्ट मिली थी ऑनलाइन चटखंडागम की एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म के ऊपर। तो गणित तो नीचे, और साथ में सर्वार्थ सिद्धि लेकर के बैठे थे। सर्वार्थ सिद्धि तो ये कह रही है, पूजपात स्वामी दर्शन आचार्य महाराज, पुष्पदंत बुद्धबली महाराज, माता जी ये कह रही है, दोनों भी सही है, दोनों का कैसे लगा है। फिर जाकर के चिंतन में ये प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया कि 2.5 सागरोपम काल के आदि और अंत में जो ऐड किए गए, जो मिलाए गए जो अंतर्मुहूर्त है वो लघु अंतर्मुहूर्त है, और अर्ध सागरोपम काल का जो कम किया हुआ अंतर्मुहूर्त है वो बड़ा वाला है। मतलब क्या है कि 10 मिनट को पहले वाला अंतर्मुहूर्त मान लो 10 मिनट का था, अगला वाला अंतर्मुहूर्त जो है वो भी 10 मिनट का है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कितने मिनट ऐड हो गए, 2.5 सागर में 20 मिनट ऐड हो गए, और जो अंतर्मुहूर्त कम हो गया वो 40 मिनट का था, वो 40 मिनट का था। तो 40 मिनट माइनस किए और 20 मिनट जोड़ दिए, तो उत्तर क्या आया, 20 मिनट कम 2.5 सागर। तो 20 मिनट कम का अर्थ क्या होता है, अंतर्मुहूर्त कम। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं जुड़ने वाले अंतर्मुहूर्त लघु थे, घटने वाला अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट बड़ा वाला था। इन सब का जोड़ करो तो अंतर्मुहूर्त कम ही होता है, इसलिए एक अंतर्मुहूर्त कम 2.5 सागर, ये यहां पर पीतलेशी असंयत सम्यक दृष्टि जीव का उत्कृष्ट काल, लेश्या का उत्कृष्ट काल हमें प्राप्त होता है। ये गणित, ये स्पष्टीकरण हमने पीडीएफ में नीचे रखा है, जो पूज्य माता जी ने अपने सिद्धांत चिंतामणि टीका में भी इसको उद्धृत किया गया है। ठीक है, समझ में आ गई बात, पीतलेश्या के साथ समझ में आ गए। चलिए आज ज्यादा आपको नहीं रखेंगे, आज पीतलेश्या और चतुर्थ गुण स्थान में आपको छोड़ देते हैं। आज का 24 घंटे, आज से लेकर के कल तक के 22.5 घंटे, है ना, 22.5 घंटे के बाद अगली क्लास फिर से चालू हो जाएगी। तो 22.5 घंटे असंयत सम्यक दृष्टि और पीतलेश्या, यहां तक हम लोग रुक जाते हैं। जो अनुवृत्ति है वो पीतलेश्या से पद्मलेश्या, शुक्ललेश्या में भी जा सकते हैं और अपने 5वें गुणस्थान में भी जा सकते हैं, किंतु कम से कम इतना तो बरकरार रखा। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के महाश्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। कुछ प्रश्न आ रहे हैं, 5 मिनट बाकी है तो हम लोग 5 मिनट ले लेते हैं। प्रमोद जी, आपकी जिज्ञासा? नहीं, मेरी जिज्ञासा हो गई थी। हाँ। वो मैं बताने वाला था, जिज्ञासा नहीं, जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना अंतर्मुहूर्त वाला, वो यही बताने वाला था जो आपने बताया था, वो इसलिए। ठीक है, ठीक है, चलिए। आप सर्वार्थ सिद्धि वाले हो ना, तो बिल्कुल आप अंदर से वो आनंद, आप खुशी को प्राप्त कर रहे हैं कि जो पढ़ा हुआ है वो आपको याद आ रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। देखिए सर्वार्थ सिद्धि के समय में ये सारे, अरे सर्वार्थ सिद्धि में तो कितने दिन तक अनुयोग द्वारों का वर्णन चल रहा था। ये तो एक मार्गणा को लेकर के चल रहे हैं, वहां पर सभी की सभी 14 मार्गणाओं के द्वारा वर्णन वहां पर हुआ था। 14 मार्गणाओं का प्रत्येक मार्गणा की अपेक्षा से ओग आदेश, ओग आदेश, ओग आदेश, इस प्रकार से वर्णन चलता रहा। डॉक्टर मैना दीदी पूछिए। वंदना भैया ने पूछने थे, ये जो अभी आप पढ़ा रहे थे ये वाली तो पीडीएफ में है ही नहीं। कौन सी पीडीएफ में नहीं है? ये आपने जो भेजी अभी लेटेस्ट संपूर्ण पीडीएफ लेश्या मार्गणा, एक हाथ दूसरा पेज ऐड हुआ रहेगा, और 1-2 पेज हमने आज ऐड किए हैं समझने की दृष्टि से। ठीक है, अच्छा तो आगे ऐड होगा वो। संपूर्ण आवृत्ति, अभी जब लेश्या मार्गणा पूर्ण हो जाएगी तब संपूर्ण आवृत्ति जब आपको मिलेगी तो संपूर्ण आवृत्ति में ये पेज रहेगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था, वहां पे तो लेश्या चेंज हो रही थी, पीत लेश्या वाली की लेश्या कैसे चेंज हुई जब गया विग्रह गति में? तो असंयत सम्यक दृष्टि है, उसकी नहीं बदलेगी। फर्क इतना ही है, एक मिथ्या दृष्टि है, एक सम्यक दृष्टि है, इतना ही फर्क है। मिथ्या दृष्टि की लेश्या, शुभ लेश्या मरण के पश्चात बदल रही है, और असंयत सम्यक दृष्टि की लेश्या, जिस लेश्या के साथ मरण कर रहा है वो शुभ लेश्या, वो आगे एक अंतर्मुहूर्त तक बरकरार रह रही है। फिर वो
नरकों से निकलने वाला जीव हो या फिर देवगति से निकलने वाला जीव हो। अगर सम्यक दृष्टि है तो जिस लेशा के साथ, शुभ लेशा के साथ मरण कर रहा है, वो शुभ लेशा आगे कम से कम एक अंतर्मुहूर्त तक बरकरार रह रही है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, अशोक गंगवाल जी। अशोक जी, आपने हैंड रेज किया है, आवाज पहुंच रही मेरी? अनम्यूट कर देना। चलिए, कुसुम चावड़ा जी तब तक पूछिए। भैया जी, पहली पर्याय का अपन ने एक अंतर्मुहूर्त जोड़ा और बाकी वाली पर्याय का भी अपन ने एक अंतर्मुहूर्त जोड़ा। ये जो मरते टाइम का अपन अंतर्मुहूर्त माइनस क्यों करते हैं, मेरा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। नहीं, वो आयु उतनी ही मिलती है उनको, एक अंतर्मुहूर्त कम 2.5 सागर की आयु मिलती है उनको। मिलते मिलते वक्त ही 2.5 सागर कहा जाता है, स्थूलता से, सूक्ष्मता से एक अंतर्मुहूर्त कम रहती है। ओके, ठीक है। अब 2.5 सागर के, आधे सागर के सामने कहाँ पर वो अंतर्मुहूर्त, कथन में आधा सागर होते हैं, गोमटसार में जैसे, या फिर आगे कई स्थूल कथन आता है उसमें लिया है, किंतु ये सूक्ष्म कथन में उसको बिल्कुल ठीक से माइनस कर दी। अर्चना दीदी। भैया जी, इसमें अपन ने चौथे गुणवत्ती मतलब असंयक्त सम्यक दृष्टि की पीत लेशिया का अपन कर रहे हैं, तो उसमें ये था कि कोई कापोत लेशिया वाला जीव, उसकी वर्धमान मतलब विशुद्धि बढ़ी और वो पीत लेशिया में गया। तो अपन ने इसमें घातायुष को कैसे लेंगे? घातायुष तो वो होगा जो मतलब पद्म से पीत में आएगा। देखो, घातायुष के ये आयु के संबंध में है। इसका अर्थ ये है कि ये जीव पहले संयमी था, और संयमी जीव जो है वो संयम को, संयम के साथ में उसने देव की, ऊपर वाले देव की, कल्पवासी देव की आयु बांधी थी। संयमी मतलब सम्यक दृष्टि। नहीं नहीं, ये तो अलग समझ में आया। ये बोल रही हूँ मैं, कापोत लेशिया वाला, उसकी तो विशुद्धि बढ़ी है ना, तो वो पीत में गया, राइट? सुनो सुनो सुनो, तो उसमें घातायुष वाला इसलिए अपन नहीं ले रहे कि अपन उत्कृष्ट काल निकाल रहे, इसलिए कापोत होने के पहली कथा बता रहे हैं आपको। ये जो कापोत से पीत में आ गया ना, पद्म से पीत आने वाले की तो बात आपको समझ सकती कि वैसे भी वो तो था, सही था, संयम छूटा, ऐसा है ना। किंतु यहां पर जो बात आपको कापोत के हम बता रहे हैं, ये जीव पहले मुझे मिला था, ये जीव उसने मुझे मालूम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये जीव पहले सम्यक दृष्टि था, संयमी था, तो संयमी, सम्यक दृष्टि और शुभलेशा के साथ इसने ऊपर के देव की आयु बांधी थी। अच्छा, सुनो, पद्मलेशा के साथ उसने ऊपर की आयु बांधी थी, 7वें 8वें स्वर्ग की बांधी थी। ठीक है ना। बाद में क्या हो गया, वो संयम से च्युत हो गया। अब संयम से तो च्युत हुआ, चौथे गुण स्थान में आया, अनुव्रत भी छूट गए उसके, अब वो चौथे गुण स्थान में आया, और चौथे गुण स्थान में जब आया तब वो कापोतलेशा में भी चला गया, क्योंकि चौथे गुण स्थान में कापोतलेशा है। पीत पद्म तो ऊपर वाले 5वें 6ठे में तो पीत पद्म थी, पर चौथे में तो कापोत हो सकती है, तो कापोत हो गई, और उसके बाद में फिर कापोत होने के बाद फिर उसके विशुद्धि के परिणाम बढ़ रहे, तो वो पीतलेशा में चला गया। राइट राइट। तो तब तक क्या, उसने अपनी आयु पहले बांध ली थी। तब तक उसकी आयु बांध ली थी, संयम से छूट गया था, ऐसा जीव। ठीक है ना। ठीक है भैया। चलिए, हाँ चेतना दीदी बोलिए। दीदी अनम्यूट करना। नहीं दीदी, अनम्यूट नहीं हुआ है, और मना पड़े ज्ञान भी नहीं है मेरे पास, कैसे करेंगे? ठीक से अनम्यूट करना। हो रहा है। कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेज देना। ठीक है, चलिए। और किसी का प्रश्न है? हाँ, अरे चेतना दीदी हो गया था, अभी वापस म्यूट हो गए। कहाँ चला गया उनका वीडियो ही नहीं मिल रहा है। चलो, तब तक शैला दी आप पूछ लो अंतिम प्रश्न। वंदना भैया जी, हाँ दीदी। ये घातायुष्ट जो जैसे सोधर्मा विमान की जो आयु है 2 सागर की है, तो फिर उसमें जो घातायुष्ट करके जो उनको पल्योपम का जो सागर में आयु मिलती है,
या फिर आधा सागर मिलते, तो फिर वो कैसा वहां पर एडजस्ट कैसे होता है? एडजस्ट क्योंकि वहां का नियम तो 2 सागर का है। ये मतलब 2 सागर की आयु बंदी। अपने अपनी अपनी आयु पूर्ण करते हैं। अच्छा मतलब अच्छा, मतलब आपको कहना कि बाकी के 2 सागर वाले हैं, ऐसा कहना है कि बाकी के 2 सागर में एक हाँ, मतलब क्योंकि ऐसा कि नियम वहां का वैसे 2 साल, जैसे अपने मनुष्य लोक में भाई 120 वर्ष की आयु है, ऐसा पंचम काल में ज्यादा से ज्यादा, तो वहां के 2 सागर की आयु है अधिकतम बताइए अपने को। तो फिर वो घाता से जब आधा सागर लेके आता है या पल्लेपन को अधिक लेके आता है, तो वो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं जैसे ऐसा देखो, ऐसा नहीं, 2 सागर की आयु सबकी नहीं होती है। अच्छा, सौधर्म युगल में रहने वाले सभी देवों की 2 सागर आयु नहीं होती है। तो 2 सागर किन्हीं किन्हीं की होती है, बाकी उनसे कम वाले भी है। जगन्य मध्य उत्तम तीनों प्रकार की आयु वहां पर रहेगी, तो वो वाले जीव भी रहते हैं, और घातायुष्ट होकर के वहां आए हुए जीव भी वहां पर रहते हैं। छोटा सा उदाहरण देता हूं, 1:1 ना लगाना। जैसे कोई जीव 10वीं कक्षा के पश्चात डिप्लोमा को जाते हैं, है ना, डिप्लोमा करते हैं, तो फर्स्ट ईयर करते हैं और सेकेंड ईयर में चले जाते हैं। तो उनको 10वीं के बाद फर्स्ट ईयर किया और सेकेंड ईयर में आ गए। अब 12वीं कक्षा करने के पश्चात जिसको आगे इंजीनियरिंग को एडमिशन नहीं मिली है, वो भी डिप्लोमा कर सकते हैं। तो उनको पहले कक्षा से करने की जरूरत नहीं, उनको डायरेक्टली सेकेंड ईयर को एडमिशन मिलता है। तो अगर हम डिप्लोमा का सेकेंड ईयर देखेंगे, तो आपको डिप्लोमा का फर्स्ट ईयर करके आए हुए वहां पर विद्यार्थी रहते हैं, और 12वीं से डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन लिए हुए भी रहते हैं। दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करके ही पढ़ते हैं, हाँ या ना। और ऐसा ही इंजीनियरिंग में भी होता है, 12वीं के बाद में फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग करके सेकेंड ईयर में पहुंचने के पश्चात डिप्लोमा करके सीधा सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग को जाने वाले भी जीव रहते हैं। मतलब सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में हमारे पास 2 प्रकार के रहते हैं, एक फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग करके आने वाले और डिप्लोमा करके आने वाले, दोनों भी एडजस्ट कर लेते हैं। खैर, एडजस्ट पर मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं। आपको क्या कहना है, आपकी भावना मुझे समझ में आ गई कि वहां पर दोनों प्रकार के जीव रहते हैं। तो उत्कृष्ट सौधर्म स्वर्गयुगल की उत्कृष्ट आयु जब बताते हैं, तो सामान्य कथन 2 सागर का है, उसमें घातायुष्क की विशेष बात नहीं है, और विशेष कथन 2.5 सागर का, तो वो घातायुष्क की अपेक्षा से बताते, तो दोनों प्रकार का कथन मिलता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। कोटड़िया दीदी देखो, अनम्यूट हो रहा है क्या? हाँ, हो गया, बोलिए। घातुष्का किसे कहते हैं पूछती थी मैं। अरे घातायुष्क, अच्छा हो गया, पूछ लिया आपने घातायुष्क, और अभी पूछ लिया, बंद हो गया ना। कोई बात नहीं। घातायुष्क देखो, आपने 2-3 दिन नहीं थे क्या इसके पहले? नहीं, कल नहीं थे ना, परसों नहीं थे। कल नहीं, बहुत दिन से बात हो रही है घातायुष्क की। चलो कोई बात नहीं, हम एक बार बता देते हैं। घातायुष्क का अर्थ ये होता है कि कोई संयमी मुनिराज है, और संयमी मुनिराज, उदाहरण दे रहे हैं आपको, संयमी मुनिराज ने संयम के साथ में, महाव्रतों के साथ में ऊपर के स्वर्ग की आयु बांधी। ऊपर के मतलब 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 16वें तक की आयु बांधी मोटा मोटी में। और आगे क्या हो गया, मरण करने से पहले अभी बहुत आयु बाकी है उनकी, किंतु वो 2 चीजें हो सकती, या तो वो संयम से भी गिर जाए, तो संयम से गिर करके 5वें गुण स्थान में आवे, या 5वें से भी गिर करके 4थे गुण स्थान में आवे। मतलब संयम से तो च्युत हो गए, सम्यक्त्व बरकरार है, ऐसे एक पहली पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा उनका क्या होता है, अब तो उनको संक्लेश परिणाम की वजह से तो गिरे हैं नीचे, तो उनकी आयु घट जाती है। तो घट करके कितनी हो गई, बोले पहले सौधर्म स्वर्ग युगल की तक की हो गई, मतलब 2 सागर से भी थोड़ी सी नीचे हो गई। नीचे हो गए। अब वो जन्मेंगे कहां पर, पहले तो 8वें स्वर्ग की बांधी थी, अब 8वें में नहीं, दूसरे में ही, पहले दूसरे में ही जन्मेंगे। किंतु पहले दूसरे में जन्मेंगे, बट उनको वहां पर एक बोनस मिलता है। क्या मिलता है कि 2 सागर की यहाँ की उत्कृष्ट आयु है, उसमें एक अंतर्मुर्तकम आधा सागर जुड़ जाएगा, मतलब मोटा मोटी 2.5 सागर की आयु उनको मिल जाती है। तो ऐसे जीव को घातायुष्क कहते हैं, जिनकी आयु घट गई है, घात हुआ है, ऐसे घातायुष्क। ठीक है, तो उसको कितनी मिली आगे, सम्यक दृष्टि करके 2.5 सागर मिल गई। अब मान लो उस मुनिराज को आगे चल करके मरण से पहले अगर सम्यक्त्व भी छूट जावे और मिथ्यात्व में चले जाए, ऐसे जीव को 2.5 सागर आधी नहीं, ज्यादा नहीं मिलती है, उनको पल्य का असंख्यात्व भाग प्रमाण इतनी ही ज्यादा मिलती है। तो उनको 2 सागर अधिक पल्य का असंख्यात्व भाग प्रमाण इतनी आयु ज्यादा मिलेगी, वो मिथ्या दृष्टि घातायुष्क कहलाते हैं।
ठीक है। और इस प्रकार के घातायुष के भवनत्रिक में नहीं पाए जाते हैं और 12वें स्वर्ग के ऊपर भी नहीं पाए जाते हैं। जिन्होंने ग्रहवेग आदि की आयु बांधी है वो भी घातायुष के नहीं होते। तो 16वें स्वर्ग तक का गुरुमुख से ये सुना है हमने कि 16वें स्वर्ग तक के जो देव है वो मुख्यतः से घातायुष को होकर के 12वें स्वर्ग या उसके नीचे चले जाते हैं। ये उसका अर्थ है। चलिए रजनी दीदी, चलिए जल्दी करिए। वंदना भैया। हाँ दीदी। नीलेशा में असंयत सम्य दृष्टि का उत्कृष्ट काल जो आपने बताया, उसमें 2 अंतर मुहूर्त तो कम हो रहे हैं। फिर जो वेदक सम्यक प्राप्त करता ना शादी मिथ्या दृष्टि, तो वो 1 अंतर मुहूर्त और इसके साथ जो अन्य लेशा को प्राप्त हुआ वो वाला, भैया ये दोनों ऐड होना चाहिए ना? आप कौन सा वाला कह रहे हैं दीदी? नीलेशा विशेष असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल। असंयत सम्यक दृष्टि, उसके 3 अंतर्मूर्त कम हो गए, 1 अंतर्मूर्त जुड़ गया है उसका। लेकिन भैया यहाँ पर तो ब्लू से दिए हैं 2 अंतर मुहूर्त। अरे भाई पुरानी वाली में मिस्टेक है, नई वाली हमने अभी दिखाई थी, आपको दिखाई दिया। और क्या ब्लू कलर है तो ही उसका अर्थ समझोगे? तो मुझे लगा ये 2 ऐड होने चाहिए ना, वो 2 पॉइंट। आप मुझे सबसे पहले बताओ, कलर अगर हम काला दे देंगे कल वहां पर तो क्या करो? सुनो, ऐसा मत करो, जो लिखा हुआ है ना उसको भी तो पढ़ो पहले। हाँ। जो है उसको भी पढ़ो, उसको और अच्छा करने के लिए हमने उसको बदल करके वहां पर रेड कर दिया, वो बात अलग है। किंतु आप इसके ऊपर अवलंबन नहीं रहना चाहिए, आपको जो टेक्स्ट लिखा है उसको पहले पढ़ना चाहिए। तो मुझे यही लगा कि 2 अंतर मुहूर्त कम तो हो रहा है, फिर ऐड क्यों? सबसे कलर अगर मैं काला कलर ले दूंगा तो ऐसा थोड़ी होता है कि वो काली लेशा हो जाएगी उसकी, ऐसा नहीं, जो इस तरह से आपने दिया मैं अभी डाली हूँ आपके वाली पीडीएफ। देखते कि नहीं देखते आप? जी वहां पर जो लिखा है उसको भी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वो भी पढ़ी हूँ। अंतर मुहूर्त में विशुद्ध होकर वेद सम्यक को प्राप्त करते, एक तो ये तो सम्यक उसको मिल जाता है, और एक अंतर मुहूर्त पढ़ने से टेक्स्ट भी तो ही पता चलता है कि 3 अंतर्मुहूर्त घट रहे हैं और 1 अंतर्मुहूर्त जुड़ रहा है, मतलब 2 अंतर्मुहूर्त घट रहे हैं। ठीक है, चलो। अच्छा भैया, और ये ऐसे ही कापुत लेशा मुझे लगा वो दोनों ने चेंजेस करके दे दिया हमने। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें भी वही डार्क कलर दिखाया, तो मैं सोची ये भी कापुत लेशा के 2 अगर कलर से अगर आप लोग समझने वाले तो मैं टेक्स्ट को निकाल देता हूँ और कलर की बढ़िया से बढ़िया मैं चित्र बना करके देता हूँ, चलेगा? नहीं भैया। हाँ तो टेक्स्ट पढ़ना चालू करो, ठीक है ना? चलो जी भाई, थैंक यू। चलो भाई, और कोई है तो अगर हमको कृपया व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेज देता। आज के स्वाध्याय में इतना ही। चलिए निष्ठापन क्रिया को